नया चैप्टर है आज, नाम है रोटेशनल मोशन। ठीक है, सर्कुलर ख़त्म हो गया, अभी पढ़ना रोटेशनल मोशन। क्या हमने शायद मैंने रोटेशन वाला थोड़ा आप लोग बता दिया था, याद होगा फ़ैन वाला है ना, कि फ़ैन का ये जो ब्लेड है, ये पूरी फ़ैन क्या करता है, फ़ैन एक रिजिड बॉडी है, वो क्या करता है, रोटेशनल मोशन करता है। ठीक है, लेकिन उस पर रखे पार्टिकल्स वो क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं, बताया था। तो आप लोग ये भी बता दें कि मतलब फ़ैन का ये ब्लेड है, ये अभी कुछ टाइम पे यहाँ पे कुछ देर बाद कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा। ठीक है, मतलब एक पार्टिकल यहाँ पे था, एक पार्टिकल यहाँ पे लिया था, एक पार्टिकल यहाँ पे लिया था, तो ये वाला पार्टिकल कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। ये वाला कुछ टाइम में कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। ये वाला पार्टिकल कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे। ये फ़ैन का जो ब्लेड है वो क्या कर रहा है, रोटेशन मोशन। लेकिन ये जो इस पर रखे पार्टिकल वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ये तो हमारा मान लो सेंटर ये एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है, बताओ क्या सभी पार्टिकल फ़ैन पर रखे पार्टिकल क्या सभी ने एंगल सेम रोटेट किया है उतने ही टाइम में? हाँ, तो इनका सभी का ओमेगा क्या था, सेम था। लेकिन वी की इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, ये तो होता है। बताओ सबका ओमेगा सेम था, लेकिन सबके लिए जो सेंटर ये देखो, इसका सर्कुलर मोशन ये हो रहा है, इसका सर्कुलर मोशन ये इस पे हो रहा है, इसका सर्कुलर मोशन इस पे हो रहा है, इसके अबाउट हो रहा है। सबकी रेडियस क्या डिफरेंट है, जो जितना दूर था उसकी वेलोसिटी नहीं ज़्यादा थी। याद हो थोड़ी बहुत बातें। अभी मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, एक रिजिड बॉडी मान लो, ये रिजिड बॉडी है, ये पूरी रिजिड बॉडी है पूरे। ठीक है, यहाँ मान लो मास M1 है, मास M2 है, ये मास M3 है, ऐसे कुछ है बॉडी। ठीक है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इसी से पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बॉडी पूरी है, उससे एक्सिस ऑफ रोटेशन पास रहा है, मतलब इसी के अबाउट बॉडी क्या कर दिया, रोटेट कर दिया गया। रिजिड बॉडी क्या करती है, रोटेशन। पार्टिकल क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन। मान लो ये दूरी करने पे R1 दूरी पे, ये दूरी करने पे R2 दूरी, मान लो ये दूरी करने पे R3 दूरी पे। तो इस पर ध्यान देना, इस पर जितने पार्टिकल्स हैं, ये जो बॉडी क्या कर रही है, रोटेशन में। लेकिन इस पर जो पार्टिकल, छोटे पार्टिकल वो क्या करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट क्या करेंगे, सर्कुलर। बॉडी इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेशन में। लेकिन इस पर पार्टिकल सब क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। देखो ये वाला पार्टिकल इसके ऐसे करेगा, ये पार्टिकल जब ये बॉडी घूमे तो ये पार्टिकल कैसे घूमेगा, ऐसे घूमे। जब ये बॉडी घूमे तो पार्टिकल कैसे घूमेगा, इस तरह घूमेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा होगा। एक्सिस के अबाउट बॉडी घूम रही है, तो पार्टिकल भी उसी के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। बॉडी रोटेट कर रही है एक्सिस के अबाउट, तो पार्टिकल क्या कर रहे हैं उसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। बताना क्या सबका ओमेगा सेम रहेगा, M1 M2 M3 जितने भी पार्टिकल इसमें रहेंगे, क्या सबके लिए ओमेगा सेम रहेगा? हाँ, सबका ओमेगा सेम रहेगा। क्या सबकी आर दूरी क्या सबके लिए सेम है, क्या नहीं, आर अलग है, तो सबकी वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट। तो वी डिफरेंट बिकॉज ऑफ रेडियस डिफरेंट। वी क्यों डिफरेंट, वी क्या है, क्योंकि सबके लिए क्या होगा, रेडियस डिफरेंट होगा। हमारे नहीं आ रहा है, तो इस पर सभी रखे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो पार्टिकल इस एक्सिस से ही पास हो गया, ध्यान देना, कुछ पार्टिकल क्या एक्सिस पे होंगे कि नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, लेकिन जो पार्टिकल एक्सिस से ही पास होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, बताओ। विजिबल क्या था, आर ओमेगा, मतलब आर कितना, 0, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो इसमें अगर बोलूँ कि कोई अरे बॉडी रोटेशन मोशन कर रही है और एक्सिस उस बॉडी के अंदर से ही पास हो रही है, तो बताना क्या बॉडी पे रखे, बॉडी सर्कुलर मोशन कर, सॉरी बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है, तो बॉडी पे रखे पार्टिकल जो रहेंगे, तो बॉडी के पार्टिकल वो क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे। क्या सभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे? नहीं, जो पार्टिकल एक्सिस से पास होंगे, एक्सिस के ऑफ रोटेशन के अबाउट जो रहेंगे, वो क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन। क्या वो वेलोसिटी, क्या उनका वेलोसिटी रहेगी, कुछ नहीं रहेगी भाई। लिखा तो इसीलिए ऑल पार्टिकल डूइंग सर्कुलर मोशन, बट पार्टिकल विच आर प्रेजेंट एट एक्सिस ऑफ रोटेशन आर नॉट डूइंग सर्कुलर मोशन, क्योंकि उसकी वेलोसिटी यही नहीं, बिल्कुल द्वारा में वेलोसिटी करनी 0 रोटेशन। लेकिन अगर मैं कहूँ ये एक्सिस है, बॉडी को मैंने ये मान लिया, इसके अबाउट ये बॉडी ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है बॉडी ये वाली। अब बताओ क्या इस पर रखे सभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे, नहीं करेंगे? हाँ, अब करेंगे इससे, क्योंकि ये पार्टिकल पता कहाँ करेगा, इसे करेगा, यल पार्टिकल इस तरह करेगा, यल पार्टिकल ऐसे करेगा, घूमेगा। तो सबके लिए वेलोसिटी क्या आएगी, डिफरेंट, लेकिन सबके लिए ओमेगा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये बात बता दी। ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल ये है कुछ, ये है। फिर उसके बाद अब आप आगे कुछ अलग अलग तरीके पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना प्योर ट्रांसलेशन। क्या पढ़ना है, प्योर ट्रांसलेशन मोशन, मतलब बॉडी का बस आगे बढ़ना, घूमना नहीं, बॉडी का बस आगे बढ़ना को क्या कराते हैं, प्योर ट्रांसलेशन। जैसे एग्जाम्पल तो एक रॉड लिया, ठीक है। अब अगर एक रॉड लिया हमने, मान लो 2 मीटर का रॉड है, इस रॉड को सीधा एकदम रॉड स्ट्रेट रॉड है, ठीक है, ये रॉड के लिए। अब इस रॉड को मैं अगर आगे से बढ़ा रहा हूँ ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन। क्या कहलाएगा, प्योर ट्रांसलेशन मोशन, डिलीवरी मोशन वो कला नहीं करा। मतलब इस रॉड पे रखे सभी पार्टिकल क्या करेंगे, सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, तभी रोटेशन, तभी ट्रांसलेशन मोशन होगा। सोचो ना, ये करेगा, अगर मान लो ये कर रहा है VCM से, तो ये भी करने करेगा VCM, ये भी करने करेगा VCM, चलेगा। देखो सभी सेम वेलोसिटी चलेंगे। मान लो ये वाला चल रहा है VCM से, ये वाला मान लो ये वाला चल रहा है 10 से, ये 10, तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। मान लो ये वाला चल रहा है 10 से, ये वाला चल रहा है 5 से, तब बताओ क्या होगा, ये तो आगे निकल जाएगा, ये कहाँ रह जाएगा, पीछे। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। तो बॉडी पर रखे प्योर ट्रांसलेशन, ध्यान, प्योर ट्रांसलेशन मोशन में बॉडी पे जितने पार्टिकल होंगे सभी क्या करेंगे, सेम वेलोसिटी चलेंगे। वो वेलोसिटी का नाम क्या रहेगा, सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी, VCM। हमने निकाला पड़ा था, VCM सब लोग चलेंगे।
ठीक है। लेकिन मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। सब एक से तो बताओ, अगर सब एक सेम वेलोसिटी चल रहे हैं तो क्या सब लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? अरे एक साथ बढ़ेंगे तो देखो ये ट्रांसलेशन तभी कराएगा नहीं कराएगा। मान लो ये चलता तेज, ये चलता धीमे, तो ये कहाँ पहुँचा, ये उतने टाइम में ये आगे पहुँचा, ये कहाँ रह जाता पीछे, तब क्या हो जाता, बॉडी घूम जाती। लेकिन ये क्या बता रहा हूँ मैं, प्योर ट्रांसलेशन मतलब क्या, मतलब सब सेम साथ चल रहे हैं, ये भी 10 से ये भी 10, सब बराबर सब चलेंगे ना, सबकी स्पीड क्या रहेगी, बराबर रहेगी सब पार्टिकल की। यहाँ पर मैं एग्जांपल एक साइकिल का पहिया लिया, व्हील लिया, जानते हो क्या किया उसको, साइकिल पहिया लिया और वो बस मान लो साइकिल का पहिया लिया, उसको चलाना नहीं, साइकिल पहिया साइकिल से निकाला और उसको क्या कर रहे हैं, पकड़ मतलब घसीट रहे हैं, मतलब उसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे थे, ऐसे खींच, मतलब ये साइकिल पहिया ना, इसको पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं। तो अब पकड़ खींच रहे थे, इसका मतलब क्या होगा, कौन सा मोशन है ये, ट्रांसलेशन। बॉडी को साइकिल के पहिए घुमा नहीं रहे, साइकिल पहिए बीच से पकड़ के क्या कर रहे थे, घसीटते हुए लेके जा रहे हैं आगे। तो ये कौन सा मोशन कराएगा, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। यहाँ पर अगर मैंने मान लो VCM, सेंटर मास की वेलोसिटी मान लो VCM है, तो इस पर रखे, इस बॉडी पर रखे सभी पार्टिकल वेलोसिटी कितनी रहेगी, VCM। मान लो इसकी VCM है तो इसकी भी क्या रहेगी, VCM, इसकी भी कितनी रहेगी, VCM, इसकी भी कितनी रहेगी, VCM। तो ये जो लीनियर वेलोसिटी होती है सबकी क्या होती है, ड्यूरिंग मोशन सेम होती है। अगर मान लो इसकी VCM, इसकी मान लो 10, इसकी VCM मान लो ये 10 है, VCM मान लो 10 है, तो ये VCM 10 है, ये 10 है, ये मान लो 5 हो गया, तो ये वाला पता कहाँ रह जाए, पीछे रह जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या, ये टायर पीछे हो जाए, ये वाला आगे पीछे रहे, ये वाला तेज निकल जाए, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। सभी की वेलोसिटी क्या होगी हर पॉइंट पे सेम, लीनियर वेलोसिटी बात कर रहा हूँ, पॉइंट में क्या रहेगी सेम, ठीक है। तो बॉडी के सभी पार्टिकल सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी, ये प्योर ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या है, बॉडी के सभी पार्टिकल सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी चलेंगे, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वही सभी पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। इस तरह के मोशन क्या बोलेंगे, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। और देखते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन शायद मैंने आप लोग फाइन वाला बताया था एग्जांपल, फाइन वाला देखो एग्जांपल है, क्या किया, फैन का ब्लेड है, ये देखो घूम रहा है, ये रोटेशन, फैन का जो ब्लेड है वो क्या कर रहा है, फैन का जो ब्लेड है, जो रिजिड बॉडी वो क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। इस पर पार्टिकल क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। सबके लिए ओमेगा क्या सेम है, सबके सब इस पर मान इस पर पार्टिकल थीटा, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक सेम है, इसके लिए थीटा यहाँ तक सेम है, वी डिफरेंट है। अब मैं यहाँ पे वही साइकिल वाले पहिए की बात कर रहा हूँ। अब क्या करो ना, इस बार साइकिल की जो साइकिल है ना, जैसे हम लोग जिम वगैरह जाते हो देखोगा, साइकिल चलाते हैं, साइकिल के आगे बढ़ती है क्या, नहीं, वो क्या करते हैं, बस पहियों घुमाते हैं ना, तो क्या कराएगा, प्योर रोटेशनल मोशन। चलना नहीं, ये क्या था, बस चलना, आगे बढ़ना, ये क्या है, बस घूमना एक जगह, आगे नहीं बढ़ना, बस घूमना अपनी जगह पे। तो ये क्या है कराएगा, या तो साइकिल को स्टैंड पे खड़ा करो और पैडल मारो, तो जो इस टाइम पे जो व्हील मोशन कर रही है, कौन सा मोशन कर रही है, प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है, ठीक है। अच्छा, प्योर रोटेशन मोशन करेंगे तो बताओ क्या होगा, सभी मैं बता दिए, साइकिल से सब लगा स्टैंड मारो, तो सभी जान देना, सबके ध्यान है रखे, सभी पार्टिकल क्या करेंगे, सेम वेलोसिटी चलेंगे। थीटा सबके लिए क्या रहेगा, सेम। इसके बाद मान लो कर रहे हैं रोटेशन, ओमेगा सबके लिए क्या रहेगा, क्योंकि तुम क्या, तुम पैडल मार रहे हो, तो जो ओमेगा तुमने इस पार्टिकल को दिया, क्या वही ओमेगा तुमने इस पार्टिकल दिया, वही ओमेगा सबके पार्टिकल, सबके लिए ओमेगा क्या रहेगा, सेम। थीटा भी क्या रहेगा, सेम। लेकिन सबके लिए वी की बात क्या आएगी, डिफरेंट। यहाँ या कोई पार्टिकल यहाँ पे, कोई पार्टिकल यहाँ पे, तो सबके वी क्या आएगी। एग्जाम्पल तौर पर चलो, ये डिस्क वाला देखो, एक डिस्क है, डिस्क को मतलब इस सेंटर के बाद मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो आप लोग बताना, डिस्क को इस सेंटर के बाद रोटेट कर रहा हूँ, तो बताना क्या इस डिस्क पे रखे सभी पार्टिकल के ओमेगा सेम रहेगा, नहीं सेम रहेगा, हाँ ओमेगा सेम रहेगा। देखो ऐसे घुमा रहा हूँ तो ओमेगा क्या रहेगा, सेम रहेगा, थीटा सेम, टाइम सब कुछ सेम, ओमेगा सेम रहेगा। लेकिन वेलोसिटी क्या आएगी डिफरेंट। ये पार्टिकल देखो वी इक्वल टू क्या, आर ओमेगा एक्स ओमेगा, ये पार्टिकल देखो दूरी ज़्यादा, ये पार्टिकल को, ये पार्टिकल यहाँ पे तो उसकी वेलोसिटी दूरी कम, तो वेलोसिटी कम, ये पार्टिकल यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा। ये बात हो गई, थोड़ा बहुत ही समझना, बस थोड़ा हम लोग बस यह फील लेना चाह रहे हैं, बाकी कुछ नहीं यहाँ पे काम नहीं आने वाला। उसके बाद फिर पढ़ना है ट्रांसलेटिव प्लस रोटेशन पढ़ना है। ये क्या है, बॉडी का ट्रांसलेटिव मतलब क्या था, आगे चलना, रोटेशन मतलब क्या था, घूमना। अब यहाँ पे बॉडी चलेगी भी और घूमेगी भी, चलेगी भी और घूमेगी। तो बोलो आप लोग, चलने की वजह से जो वेलोसिटी आएगी उसको क्या, चलने की वजह से वेलोसिटी आएगी वो रहेगी क्या, VCM रहेगी। सोचो ना, जो चलने की वजह से वेलोसिटी वो क्या रहेगी, VCM आ रही थी, नहीं चलने की आगे बढ़ने की वजह से VCM आ रही थी। लेकिन मैं बोलूँ जो घूमने की जो वेलोसिटी आती है वो क्या आती है, आर ओमेगा कितनी आती है, आर ओमेगा। अरे यही तो वेलोसिटी आती है, ड्यू टू सर्कुलर मोशन जो वेलोसिटी क्या रहती है, आर ओमेगा। और जो ट्रांसलेट मोशन क्या, VCM, ये सीधे से चलने वाली वेलोसिटी मान लोगे, ठीक है। तो अब यहाँ इस बार क्या किया, इस बार जानते हो क्या कर रहे हैं, साइकिल को चला रहे हैं। बताओ, साइकिल को जब चला रहे हैं तो पहिया क्या कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है और क्या कर रहा है, घूम भी रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल मोशन। अब जब पहिया आगे बढ़ा घूम रहा है तो बताना, पहिए के जो हर एक पॉइंट पे, एक पॉइंट ये लिए, एक पॉइंट ये क्या सभी पॉइंट आगे बढ़ने के नहीं बढ़ रहे हैं। अगर ये बढ़ रहा है 10 से तो ये भी कितने बढ़ेगा, 10 से। ये कितने बढ़ेगा, 10, ये बढ़ेगा 10 से। सोचो अगर ये 10 से 5 से बढ़ रहा तो ये पहिया ये पार्टिकल कहाँ रह जाएगा, पीछे रह जाएगा ना। तो सभी पार्टिकल कितने से बढ़ेंगे, सभी पार्टिकल का जो लीनियर मोशन रहेगा वो क्या रहेगा, VCM रहेगा। सभी पार्टिकल जो लीनियर मोशन मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा, VCM रहेगा। लेकिन ड्यू टू रोटेशन भी एक वेलोसिटी तो आती है, उसको क्या बोलते हैं, आर ओमेगा। लेकिन आर ओमेगा सबके लिए क्या आएगा, देखते हैं
आर ओमेगा क्या है सबके लिए, क्या है सबके लिए आर सेम है नहीं, देखो आर दूरी आर 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 ओमेगा भी सबके लिए सेम है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे ऐसे ऐसे तुमने घुमाया तो इसको आर ओमेगा कहाँ मिला, इधर मिला, इसको कहाँ मिला आर ओमेगा। देखो अरे वेलोसिटी वाली क्या होती है, देखो पहले बात ध्यान देना, वेलोसिटी ड्यू टू सर्कुलर मोशन जो आती थी वो क्या होती थी सर्कुलर मोशन में, बताओ क्या टेंजेंशियल होती थी कि नहीं होती थी। अगर पार्टिकल ऐसे जाता तो ये टेंजेंशियल, अगर पार्टिकल ऐसे जाता क्या टेंजेंशियल क्या इक्वल टू आर ओमेगा ऐसे लिखता नहीं लिखता था, मैं ऐसे लिखता था, ये लिखता था, ये क्या थी टेंजेंशियल वेलोसिटी थी। लेकिन ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है, अगर मान लो ये आगे बढ़ रहा है तो यहाँ भी क्या रहेगा VCM आगे बढ़े, ये भी क्या करेगा VCM, ये भी आगे बढ़ रहा है, ये पार्टिकल भी आगे बढ़ रहा है। ये कौन सी वेलोसिटी जो आगे चलने वाली वेलोसिटी, ये कौन सी है VCM बोल दिया। लेकिन एक होती है ड्यू टू रोटेशन, वो क्या होती है आर, वो कैसी होती है, उसकी डायरेक्शन कैसी होती है टेंजेंशियल। इसकी डायरेक्शन क्या होती है VCM वाली डायरेक्शन क्या होती है, जिस डायरेक्शन बॉडी आगे बढ़ रही है चलने वाली डायरेक्शन VCM बना दिया। लेकिन ड्यू टू रोटेशन वाली वेलोसिटी कैसी होती है टेंजेंशियल होती है। तो देखो यहाँ पे मान लो ऐसे घूम रहा, मान लो ऐसे घूम रहा तो यहाँ वेलोसिटी कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, तो यहाँ भी आर होगा। यहाँ टेंजेंशियल कैसे ऐसे घूम रहा है तो यहाँ कैसे टेंजेंशियल बनेगा, ऐसे बनेगा, यहाँ टेंजेंशियल बनेगा ऐसे बनेगा, यहाँ टेंजेंशियल बनेगा ऐसे बनेगा। तो यहाँ बताओ टोटल वेलोसिटी कितनी VCM प्लस आर होगा, यहाँ वेलोसिटी कितनी, यहाँ पे देखो ऐसे VCM बढ़ रहा है, यहाँ देखो वेलोसिटी कितनी जो भी, अगर ये बढ़ा तो इससे माने करो, ये बढ़ा इससे माने करो, दो वेलोसिटी आ रही है यार पार्टिकल पे आ रही। अब इसमें कितनी वेलोसिटी आ रही थी, जब प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा था तब एक वेलोसिटी आ रही थी, वो कौन सी वेलोसिटी थी आर ओमेगा वाली टेंजेंशियल वेलोसिटी। जब प्योर ट्रांसलेशन में कर रहा तब कौन सी वेलोसिटी आ रही थी VCM वाली, बस आगे बढ़ने वाली वेलोसिटी आ रही। देखो अब जब ट्रांसलेटर प्लस ट्रांसलेटिव प्लस रोटेशन दोनों कर रहा है अब कौन सी आ रही VCM भी आ रही आगे बढ़ने वाली और घूमने वाली टेंजेंशियल, देखो वो भी दिखा दे रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, ये थी ठीक है। चलो आगे अब आगे ये थोड़ा सा बेसिक तो बता दिया। अब आगे किस पर हम लोग आगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, किस पर आगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये टॉपिक यही इंपॉर्टेंट, आज यही पढ़ना पूरा समझते हैं ठीक है। मान लो यही देखो ये रिजिड बॉडी थी ठीक है, रिजिड बॉडी है, पार्टिकल मान लो M1 है M2 है M3 है, रिजिड बॉडी क्या करें पूरा रोटेशन ओमेगा घूम रही है ठीक है। सबके लिए भी क्या रहेगा डिफरेंट है, क्योंकि आर टी वी इक्वल आर ओमेगा सबके लिए ओमेगा सेम रहेगा, लेकिन वी क्या सबके लिए ओमेगा क्या रहेगा, तो बता दीजिए अभी ना, सबके लिए ओमेगा क्या रहेगा सेम रहेगा, लेकिन आर क्या डिफरेंट, इसलिए वेलोसिटी क्या होगी डिफरेंट होगी। अब मैं पूछूं टोटल काइनेटिक ये घूम रहा है, बताओ ड्यू टू मोशन क्या काइनेटिक एनर्जी आती है नहीं आती है, आती है। अगर ये घूम रहा है तो कौन सी काइनेटिक एनर्जी आएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कौन सी आएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी। लेकिन मैं सभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकता हूँ, ट्रांसलेटर वाले लिख सकता हूँ। देखो मैं लिख रहा हूँ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, तो इसमें कई सारे पार्टिकल, अरे n नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे तो मैंने एक का लिखा हाफ M1 V1 स्क्वायर, दूसरे लिखा हाफ M2 V2, इसकी वेलोसिटी मान लो V2, सबकी वेलोसिटी क्या अलग अलग होगी नहीं होगी, होगी बता दिया आर अलग अलग है V2 प्लस हाफ M3 V3 लिख दिया। V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू क्या होगा आर ओमेगा होगा, क्या सबके लिए ओमेगा सेम रहेगा, लेकिन आर क्या डिफरेंट है, इसके लिए क्या R1 इसके लिए आर क्या R2 इसके लिए आर क्या R3, तो बताओ V1 क्या लिखेगा R1 ओमेगा ओमेगा V2 R2 ओमेगा V3 R3 ओमेगा, सबके लिए ओमेगा सेम है रख दिया। जब ये रखा तो सबको बताओ क्या पाया, हाफ M1 ओमेगा R1 स्क्वायर हाफ M2 ओमेगा R2 स्क्वायर, इस तरह रहेगा नहीं रहेगा, क्या कॉमन लिखता दिख रहा है, क्या मैं हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पे M1 R1 स्क्वायर, यहाँ क्या था ए प्लस में M2 R2 स्क्वायर, तो हाफ ओमेगा ध्यान काटेंगे टोटल हाफ ओमेगा स्क्वायर, यही जो टर्म बच रहा है M1 R स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर, इसी टर्म को नाम दिया गया क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी टर्म को नाम क्या दिया गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सॉल्व किया समझ में आ गया, बाकी बस तुम्हें यही याद रखना है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें दिख गया होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला क्या आ रहा है, मास आ रहा है, देखो मास है कि नहीं है मास इनटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर। मैं बार बार बोलने जा रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला चलो याद करो, जो काम की चीज़ अब यही याद करनी है, आई इज इक्वल टू मास इनटू जो भी पार्टिकल रहेगा जो भी बॉडी रहेगी उसका मास इनटू परपेंडिकुलर दूरी। परपेंडिकुलर दूरी कैसी, कहाँ से दूरी, मान लो एक्सिस ये है तो मान लो पार्टिकल ये है तो इसका परपेंडिकुलर दूरी ये रहेगी। परपेंडिकुलर दूरी देखेंगे, दूरी कोई और नहीं, परपेंडिकुलर दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर कर देंगे ठीक है। ये समझ में आया, बताओ यूनिट क्या रहेगी, मास का केजी, दूरी का स्क्वायर क्या है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या रहेगी केजी मीटर स्क्वायर। जैसे ही वहाँ पे हमने प्योर ट्रांसलेटरी मोशन जब पढ़ा था पहले, तो वहाँ पे एनएलएम में हमने पढ़ा था कि आप प्योर ट्रांसलेटरी मोशन वहाँ पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन क्या रहा है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है ड्यू टू रोटेशन में क्या आ रहा है काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वहाँ पे देखो एम था, यहाँ क्या है आई है। देखो वहाँ पे मास जितना ज़्यादा था इनर्शिया भी उतना ज़्यादा था, यहाँ देखो इनर्शिया ज़्यादा, मतलब मास ज़्यादा तो इनर्शिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा ठीक है। जितना इनर्शिया क्या करता है, इनर्शिया मतलब कोई बॉडी रुकी है तो उसकी बॉडी के चलने के क्या करता है इनर्शिया अपोज करता है, नहीं चलने देता है। तो किसी बॉडी का कोई बॉडी का मास कम है तो बताओ वो क्या अपोज बहुत ज़्यादा कर पाए, क्या रुकी है, अरे हल्का सा फोर्स दिया चलने लगी। लेकिन कोई बॉडी अगर मान लो उसका मास ज़्यादा है, क्या वो उतनी आसानी चलेगी, नहीं, वो अपोज क्या करेगी ज़्यादा करेगी, उसको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा तब वो चलेगी।
तो ठीक है, तो ना ध्यान रखो इनर्शिया, इनर्शिया क्या था? इनर्शिया था कि किसी बॉडी को के चलने का क्या, अगर कोई बॉडी रुकी तो उसके चलने का क्या करना, अपोज करना। मान लो कोई बॉडी रुकी है, उसके घूमने का जो अपोज करे उसको करना, उसका नाम क्या दिया गया है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी बॉडी के आगे चलने का जो अपोज करे इनर्शिया, किसी बॉडी के जो रुकी हुई है उसको घूमने का जो अपोज करे तो क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इतना समझ लो, बाकी बहुत कुछ यहाँ पे डिटेल नहीं जाए। मास ज़्यादा, इनर्शिया ज़्यादा, मास ज़्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा। ठीक है, कोई बॉडी, कोई ये दरवाजा घुमाना है, दरवाजा घुमाना है, तो बताओ इसको रेस्ट में, इसको घुमाने में क्या फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा? मास कम है तो कम लगाना पड़ा। लेकिन एक बहुत बड़ा किला का दरवाजा, उसको घुमाना है, बताओ उसका मास ज़्यादा, इसका मतलब क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। बताओ इसका मतलब क्या करेगा? वो अपोज ज़्यादा करेगा, तो उसको आसानी घुमा पाएंगे क्या? नहीं घुमा पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलो आओ जो हमारे काम की चीज़ है वो देखते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे I इक्वल टू मास इंटू पर्सनल दूरी, पर्सनल डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर वो लिखने जा रहा हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ने जा रहा है रोटेशन में। ठीक है, एक ये देखो मान लो क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक पार्टिकल m1 है, एक पार्टिकल m2। पहले हम पार्टिकल सिस्टम पढ़ा जाना, अभी क्या पढ़ा हूँ? पार्टिकल सिस्टम। जैसे पार्टिकल सिस्टम में हमने सेंटर मास पार्टिकल सिस्टम निकाला था, cm इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2। वैसे यहाँ पे पार्टिकल सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला क्या है? m मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर है। मान लो मास यहाँ पे m1 है, मास यहाँ पे m2 है। ये m1 यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहा है, m2 भी इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है। अब मुझे लिखना है इस दोनों को मिला के जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे? I पहले तक कौन मूव कर रहा है? ये कर रहा है और ये कर रहा है, तो दोनों देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू 2। क्या फॉर्मूला है? मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी का, इसका मास कितना? m1 है। परपेंडिकुलर दूरी, एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, बताओ क्या परपेंडिकुलर दूरी? ये R1 है कि नहीं है? R1 है तो R1 इसका लिखा। फिर देखो इसका लिखा, इसका मास लिखा, एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, और जो दूरी है वो क्या है? R2 है, R2 स्क्वायर कर दिया, दोनों लिख दिया। अब एक और देखो, एक फार्मूला ये देखो, अब क्या है? ये देखो एक्सिस ये है, इसके अबाउट एक मास m1 यहाँ पे है, एक मास m2 यहाँ पे, ये इसके एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहे हैं। बताओ कि कितने लोग देंगे? पहला देगा और दूसरा देगा। चलो इसका लिखो, पहले इसका लिखो, I इक्वल टू, बताओ क्या लिखोगे? I इक्वल टू मास कितना? m1, लेकिन दूरी कहाँ से लेते हैं? बताओ दूरी कहाँ से लेते हैं? एक्सिस, क्या इसकी दूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जीरो ही है कि नहीं है? एक्सिस पे ही पाया जा रहा है, तो दूरी कितनी है? 0 का स्क्वायर प्लस में m2, बताओ इसकी दूरी कितनी है? R है, R2 बोले, या मान लो R2 मान लो, R2 का स्क्वायर कर दो, या R मान लो, इसकी दूरी कितनी? R है, R का स्क्वायर कर दिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ कितना आ गया? I इक्वल टू m2 R स्क्वायर। इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आ रहा। देखो दूरी कहाँ पे? 0 पड़ रही है, नहीं आ रहा है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। अभी क्या है? ये एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, एक मास ऐसे है, m2 है, ये l है, ये थीटा है, ये दूरी l है, थीटा है। अब ये एक मास m1 यहाँ पे प्रेजेंट है, एक मास m1 यहाँ। तो मैं बोल रहा कि इस सिस्टम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, कैसे निकालूं? फार्मूला क्या? कौन कौन देंगे? पहला देगा और दूसरा देगा। फार्मूला क्या है? मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी। चलो पहला क्या? m1 दूरी कितनी है? 0, 0 का स्क्वायर। दूसरा देखो क्या है? m2 दूरी कितनी है? कौन सी दूरी? परपेंडिकुलर दूरी फ्रॉम एक्सिस। क्या ये परपेंडिकुलर दूरी है क्या? देखो एंगल कुछ परपेंडिकुलर लग रहा है क्या? नहीं। तो पर ये एक्सिस है, इसकी परपेंडिकुलर दूरी कैसे बनेगी? बताओ, ये l है ना, इसका कंपोनेंट करो। अगर दूरी तुम्हें परपेंडिकुलर ना दिखे तो दूरी का क्या कर देना? कंपोनेंट करो। परपेंडिकुलर दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। कैसे है बताओ? एक्सिस से क्या परपेंडिकुलर दूरी है या नहीं है? करो कंपोनेंट। इधर क्या आएगा? बोलो इधर क्या आएगा? l cos थीटा, इधर क्या आएगा? l sin थीटा। बताओ कौन सी दूरी लोगे? ये लोगे या ये लोगे? क्या ये लोगे? ये थोड़ी लोगे, इतना ये परपेंडिकुलर नहीं है, इसका कंपोनेंट कर दिया, 2 पार्ट में तोड़ दिया, अब ये बचा और ये बचा। कौन सी दूरी लोगे हमेशा? l sin थीटा। एक्सिस के परपेंडिकुलर दूरी लोगे, एक्सिस के पहला दूरी नहीं काम की है। कौन सी दूरी काम किया? एक्सिस के परपेंडिकुलर। कितना आ रहा है? l sin थीटा। तो बताओ m2 इंटू l sin थीटा का होल स्क्वायर। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये देखो। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखते हैं। शायद उसके पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आप लोग को। ये m1 m2 है, इनके बीच की दूरी l है। मैं बोलूँ पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल पॉइंट मास से दूरी l है। मैं बोलूँ सेंटर ऑफ मास बताओ इनके बीच में कहाँ पाया जाएगा? तो अगर मैं बोलूँ कि m1 से सेंटर मास की दूरी, सेंटर मास कहाँ पाएगा? यहीं के बीच में मान लो यहाँ पाया जा रहा है। तो बताओ m1 से दूरी सेंटर मास की कितनी होती है? शायद लिखवा था मैंने, कितनी रहेगी? m2 l अपॉन m1 प्लस m2। m2 से दूरी कितनी रहेगी? m1 l अपॉन m1 प्लस m2। दोनों जगह l आएगा सेंटर मास की दूरी। शायद ये निकाला था एक cm करके m1, है ना, याद है? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस x2। इस यहाँ पे एक तरफ ओरिजिन मान ली, जिसके अबाउट इससे निकालना था तो यहाँ पे ओरिजिन मान ली थी, इससे निकाला था तो यहाँ से ओरिजिन मान ली थी। याद नहीं याद है? तो सेंटर मास की दूरी इससे याद नहीं याद है? याद है। अब क्वेश्चन देखो क्या दिया। क्वेश्चन दिया 2 पॉइंट मासेस m1 एंड m2 आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस l1 l अपार्ट। 2 पॉइंट मासेस, एक m1 है एक m2 है, कितनी दूरी पे है? डिस्टेंस l अपार्ट पे। फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। m1 भी देगा m2 भी देगा, इसलिए बोला पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, क्योंकि m1 देता तो कोई सिस्टम की बोलने की बात नहीं थी। m1 भी m2 भी है, दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया देंगे। और
सिस्टम, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा तो एक बात जरूर देखना कि एक्सिस कहाँ पे, किसके अबाउट निकालना, एक्सिस का पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सिस से ही तुम्हें क्या लेना है, परपेंडिकुलर दूरी लेनी है, ठीक है। अब बोला फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस एक एक्सिस है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग टू द पार्टिकल। एक्सिस कहाँ पे है, एक्सिस है कहाँ पे, एक्सिस कहाँ पास हो रही है बताओ, एक्सिस बता रहा है, एक्सिस की लोकेशन बता रहा है, यहाँ पे एक्सिस नहीं पता हमें कहाँ पे है, एक्सिस की ये लोकेशन बता रहा है, क्योंकि एक्सिस की लोकेशन जानना जरूरी है ना। एक्सिस कहाँ पे है, इनके बीच में जो सेंटर ऑफ मास है उससे परपेंडिकुलर है एक्सिस, बोला पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, लाइन के परपेंडिकुलर है, यही क्या है, एक्सिस है। कहाँ पाया जा रहा है, सेंटर ऑफ मास पे पाया जा रहा है। बताओ हमें क्या एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी देखनी होती है, नहीं देखनी होती है, देखनी, आओ एक्सिस के बारे में लिखो। अब बताओ पहले कौन, पहले का और दूसरे का, चलो पहले का लिखो m1 परपेंडिकुलर दूरी का एक्सिस, परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर कहाँ से लेते हैं बताओ, परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर कहाँ से लेते हैं, एक्सिस से लेते हैं। अब m1 की बात मैं इसका लिख रहा हूँ ना, तो एक्सिस से कहाँ तक, m1 तक, बताओ ये दूरी कितनी है, ये एक्सियम है ना कि नहीं है, बताओ यहाँ दूरी कितनी लिखा थी, m2 L/m1 + m2, एक्सियम यही तो होता है, दो पार्टिकल के बीच में एक्सियम, दो कॉन्सेप्ट लगे, सेंटर मास का भी लग गया, रोटेशन का भी लग गया, तो बताओ यहाँ कितना लिखूँ, m2 L/m1 + m2 का होल स्क्वायर। अब दूसरा लिखो, अब इसका मास लिखा है m2, अब इसकी दूरी कहाँ से, एक्सिस से, परपेंडिकुलर दूरी देखना है, दूरी बताओ कहाँ से, एक्सिस से कितनी होगी, बताओ ये दूरी होगी कि नहीं, बताओ यहाँ से यहाँ तक दूरी, m2 से दूरी कितनी होगी सेंटर मास की, बताओ m1 L/m1 + m2, तो यहाँ लिखो m1 L/m1 + m2, दूरी का स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे वैल्यू रखना, देखो यहाँ पे इसको ये रखा। अब बताओ इसमें कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे m1 यहाँ पे m2 है, यहाँ पे क्या है m2 यहाँ पे क्या है m1 है, बताओ क्या m1 और m2 दोनों जगह कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं कॉमन, यहाँ से m1 m2 कॉमन लिया और सॉल्व कर लेना, यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। सॉल्व करके देखूँगा क्या, मैं सॉल्व करके दिखाऊँ आप लोग को, पूरा देखना, काम सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m2 भी है, ठीक है, तो मैं नीचे जो कॉमन लेना पड़ेगा, तो कॉमन में तो आएगा m1 + m2 का होल स्क्वायर, नीचे तो आएगा ये, ठीक है। अब दोनों में L है कि नहीं, L स्क्वायर है कि नहीं आएगा, L स्क्वायर भी तो कॉमन आएगा, यहाँ पे m1 है, यहाँ पर देखो m1 है, यहाँ पे m2 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है m2 है, यहाँ पे क्या है m1 का स्क्वायर है, तो क्या मैं बस m1 और m2 दोनों में है कि नहीं है, बस कॉमन ले लूँ, यहाँ क्या बचेगा बोलो, यहाँ पे m2 का स्क्वायर था ना पहले में क्या m2 का स्क्वायर है, तो क्या m2 आएगा नहीं आया पहले में, फिर क्या है यहाँ पे देखो m2 है, m1 का स्क्वायर है था, m1 आएगा नहीं आया, ये ले लोगे। अब सॉल्व कर लोगे इसको, बताओ ये है, ये स्क्वायर नीचे क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर से क्या ये वाला स्क्वायर से ये कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या आ जाएगा m1 m2 L/m1 + m2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, आसान आंसर क्वेश्चन। अब देखो ये, अब एक क्वेश्चन देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, ठीक है, तीन पार्टिकल सिस्टम पढ़ना है भी, एक पार्टिकल यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ पे, पार्टिकल यहाँ पे, ये एक्सिस है, एक्सिस देखो ये है, एक्सिस किसी एक कॉर्नर से पास हो रहा है और ये बेस के पैरेलल है, सॉरी बेस के परपेंडिकुलर एक्सिस है। अब तुमसे पूछा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के दिखाओ, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले एक्सिस को पहचाना, एक्सिस पहचान गए कि नहीं पहचान गए, पहचानते हैं ना कि नहीं पहचानते भाई, आप पहचानते हैं, ये दूरी मान लो L है, ये दूरी भी L है, ये भी दूरी L है, चलो करके देखते हैं। बताओ कितने लोग देंगे, पहला मान लो, इसको पहला मान लिया, इसको मैंने दूसरा मान लिया, इसको तीसरा मान लिया, मान तो तीन लोग देंगे, नहीं पहला देगा, पहला भी देगा, दूसरा भी देगा और तीसरा देगा। पहले का लिखो, बताओ मोमेंट ऑफ एक्सिस यही तो है, बताओ पहले कितना मास कितना m है, दूरी कितनी है एक्सिस से, 0, एक्सिस पे ये है कि नहीं ये पार्टिकल, तो दूरी कितनी है 0 का स्क्वायर, तो ये तो पोर्शन 0 हो गया। दूसरा ये है, और इसका लिखो कितना मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, मास लिखा इंटू परपेंडिकुलर दूरी, बताओ परपेंडिकुलर दूरी क्या होती है, एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, पार्टिकल क्या एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, ये परपेंडिकुलर है क्या, नहीं, परपेंडिकुलर क्या है, क्या परपेंडिकुलर ये वाली है कि नहीं दूरी, ये वाली दूरी परपेंडिकुलर है कि नहीं है, बताओ ये दूरी कितनी है, ये पूरी L है, तो ये दूरी कितनी रहेगी L/2, अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना L/2, तो बताओ दूरी कितनी, परपेंडिकुलर दूरी कितनी है इस वाले के लिए, L/2 का होल स्क्वायर। तीसरा देखो, अब इसके लिए लिख रहा हूँ, मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी, क्या ये परपेंडिकुलर दूरी यही है कि नहीं, इस बार दूरी देखो यही है, इसके लिए परपेंडिकुलर दूरी कितनी है L है, L का स्क्वायर, सॉल्व करोगे कितना 5m²/4, ये है कुछ, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा। अब देखो ये एक और देखो, एक अब यही इक्विलेटरल ट्रायंगल पे तीन पार्टिकल रखे हैं, इस बार जो है एक्सिस है ये रख दिया गया, देखो यहाँ पर तीन पार्टिकल थे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 5m²/4 आ रहा है। इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो जगह है वो क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, अब किसी और एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो कितना आ रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो लाइन है वो कहाँ पे है। देखो अब यहाँ पे अब देखो आंसर कुछ और आएगा, तो बताओ कौन कौन से पार्टिकल है बताना, एक तो पार्टिकल पहला ये मान लो, इसको दूसरा मान लो, इसको तीसरा मान लो, ठीक है। ये एक्सिस इस बार ऐसे है, इसके अबाउट रोटेशन कर रहा है, कैसे कर रहा होगा, ये तो ये वाला ऐसे कर रहा होगा, ये वाला तो इसी पे ये रोटेशन नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा होगा, इसमें कैसे कर रहे थे बताओ, ये वाला इसके अबाउट ऐसे, इसके बीच में, इसको बीच में मान रहे हैं, ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस है ना, इसी के अबाउट ऐसे कर रोटेट करना, ये वाला ऐसे कर रहा होगा रोटेशन, ये ऐसे हो रहा है, थोड़ा समझो ना एक्सिस को, यही तो होगा एक्सिस के अबाउट रोटेशन करना, सर्कुलर मोशन करना, तो ये इसको निकालो, ये दोनों नहीं कर पाएंगे, तो आओ लिखो, पहले का लिखो क्या 3 है, तो पहला दूसरा तीसरा,
क्या हो बताओ, मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी, बताओ इसकी दूरी कितनी है एक्सिस से, 0, दूसरे की दूरी कितनी है 0, एक्सिस पे ये है 0। तीसरा लिखो बताओ, ये एक्सिस है, दूरी कहाँ से, बताओ मास लिखा, तीसरे का मास कितना m है, दूरी क्या कहाँ से लेते हैं, दूरी लेते हैं हमेशा एक्सिस से, और कौन सी दूरी लेते हैं परपेंडिकुलर, क्या एक्सिस से जो इस बार इस तीसरे की जो एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी क्या यही है कि नहीं है। और सबको पता है ये बात कि जो दूरी होती है, जो हाइट होती है, ये हाइट है कि नहीं है, क्या यही दूरी इस बार हाइट है कि नहीं है, और ये दूरी जो होती है सबको पता है कि √3 L/2 ये दूरी कितनी होती है, √3 L/2, L इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड। याद होनी चाहिए चीज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर नहीं पता तो बेकार फिर है भाई, याद तो होना चाहिए सब चीज़ें। अब इतना दिन पढ़ रहे हो, √3 दूरी √3 का होल स्क्वायर सॉल्व करो, यहाँ से आंसर आए। देखो अब मुझे करना 3 ml स्क्वायर, देखो यही 3 पार्टिकल थे 5 ml स्क्वायर, यही 3 पार्टिकल है वैसे ही सेम है, लेकिन किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा, परपेंडिकुलर दूरी पे डिपेंड करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। एक क्वेश्चन और करो आप लोगों को, शायद मैंने आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात बता दूं। देखो अगर ये मान लो सेंटर से दूरी जो होती है कितनी होती है m L/3, अगर मान लो ये L का है तो दूरी कितनी होती है L/3 L/√3 ये सब पता होना चाहिए। हाइट कितना होता है √3 L/2, ये कितना होता है L/2, ये कितना होता है L, ये L, ये पूरा L, ये L/2 आधा आधा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बातें आ रही है। अब देखो इस बार क्या किया गया, इस बार समझना, इस बार जो है ना ये मास m रखा, ये m रखा, ये m रखा। इस बार ऐसे बना दिया गया, एक्सिस ऐसे पास हो रही है। देखो पार्टिकल m देखो इसी प्लेन में पार्टिकल है, एक्सिस जो इस बार सेंटर से पास हो रही है और परपेंडिकुलर एक्सिस बना रही है। मतलब पार्टिकल मोशन कैसे करेंगे, इसी के अबाउट करेंगे, ये भी करेगा, ये भी इसी के अबाउट, ये वाला मोशन इसके अबाउट करेगा, ये वाला भी मोशन इसके अबाउट, ये वाला भी इसके अबाउट मोशन कर रहा है। ये है, अब मैंने नाम दे दिया, मान लो चलो इसको नाम दिया पहला, दूसरा, तीसरा। अब मुझे बताओ इसके एक्सिस ऐसे, इस बार एक्सिस ऐसे पास हो रही है, ध्यान देना एक्सिस ऐसे पास हो रही है, समझना इस बात को, एक्सिस ये पास हो रही है, ठीक है समझना, ठीक है। मास m ये इस तरह है, ठीक है, ये एक्सिस है। या इसी डायग्राम में तुम्हें क्वेश्चन ऐसे दे सकता है बना के, ऐसे क्वेश्चन बना के दे सकता है, परेशान मत होना। ऐसे ये यही कहना चाह रहा है, ये बात यही कहना चाह रहा है। देखो क्या एक्सिस तुम्हें सेंटर के परपेंडिकुलर पास दिख रही है, नहीं दिख रही है, मास m कभी ऐसे बनाओ तो पहचान जाना, ठीक है। और निकालना क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने हैं, 3 है, 1 2 3। पहले का लिखो, बताओ कहाँ ये एक्सिस, क्या ये है कि नहीं है एक्सिस ये है, देखो पहले का लिखो मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी, बताओ परपेंडिकुलर क्या ये एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर दूरी क्या इस बार परपेंडिकुलर दूरी यही क्या परपेंडिकुलर दूरी नहीं है, देखो एक्सिस क्या, एक्सिस से क्या परपेंडिकुलर दूरी यही है कि नहीं है, ये वाली है, कितनी दूरी बताओ L/√3, तो लिखा L/√3, बताओ ये एक्सिस है, दूरी ये कितनी है L/√3 है कि नहीं है, ये क्या यही एक्सिस से कौन, बताओ इसका लिख रहा हूँ, इसका मैं लिख रहा हूँ मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर, बताओ परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी, परपेंडिकुलर दूरी दिख रही है, 90 डिग्री दूरी दिख रही नहीं दिख रही है कितनी, बताओ L/√3, इसका लिखा L/√3, ये देखो आंसर आ गया ml स्क्वायर आ गया, ठीक है। देखो वही है m है, लेकिन देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन की जगह बदल रहा हूँ आंसर, अरे यहाँ पे ml स्क्वायर, यहाँ पे 3 ml स्क्वायर, यहाँ पे रट्टा नहीं भाई, बिल्कुल तरीके समझो, ठीक है। अब स्क्वायर कुछ बात समझो, स्क्वायर मतलब सबको पता है ये कितना होता है, ये साइड L, तो ये कितना होगा √2L, स्क्वायर में √2L ये होगा, बताओ ये दूरी कितनी होगी, सेंटर से दूरी कितनी होगी L/2, यहाँ पे L/2, यहाँ पे L/2, ये सेंटर दूरी यहाँ तक कॉर्नर तक L/2, सेंटर दूरी यहाँ कॉर्नर तक L/2, ठीक है। ये स्क्वायर की बात आ गई। अब चलो देखते हैं इसमें, स्क्वायर में भी देखते हैं 2-3 चीज़ें। अब स्क्वायर में देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि ये दिया है एक्सिस, देखो ये पास हो रही है, एक्सिस डायगोनल से पास हो रही है, और ये m 4 पार्टिकल मान लो है, 4 पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है। और तुमने पूछा है बताओ इस पूरे सिस्टम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितने लोग देंगे, 1 2 3 4 लोग देंगे। चलो मैं नंबरिंग कर दूँ, मैंने नंबरिंग कर दी 1, इसको नंबरिंग दे दी 2, इसको नंबरिंग दे दी 3, इसको नंबरिंग दे दी 4। पहले लिखो बताओ क्या ये पहले लिखो मास लिखा पहले का इंटू परपेंडिकुलर दूरी, कहाँ से दूरी, एक्सिस से, क्या पहला एक्सिस पे ये कि नहीं है, तो इसकी दूरी कितनी है 0। दूसरे लिखो क्या लिखोगे, मास, क्या लिखोगे मास, दूसरे लिख रहा हूँ मास इंटू ये एक्सिस, ये एक्सिस पे ध्यान देना, जब इस पर लिखने जाओ तो एक्सिस पे ऐसे हाथ रख दिया करो, है ना, इसका लिख रहा हूँ, इस पर एक्सिस पर इसको, अब इसको देख रहा हूँ, बस किसी को नहीं देख, इसको देख रहा हूँ, मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी, बताओ क्या परपेंडिकुलर दूरी यही होगी कि नहीं होगा, कहाँ दूरी है, एक्सिस से कितनी दूरी है L/2 का होल स्क्वायर। अब तीसरे लिखना है, बताओ यही एक्सिस पे हाथ रखा है, एक्सिस पे हाथ जरूर रखे रहना, एक्सिस पे हाथ रखा है, तीसरे मास कहाँ पे, दूरी कहाँ पे, एक्सिस से, बताओ वही एक्सिस पे ये गिरी है 0 से, तीसरे लिख दिया। चौथे लिखना, बताओ क्या एक्सिस पे रखा कि नहीं, देखो एक्सिस पे रखा कि नहीं, हाथ रखा है कहाँ पे, इसका चौथे लिखना है, कितना मास कितना m है, दूरी कहाँ से, एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी क्या है कि 90 डिग्री, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ कितना L/2 कर लो सॉल्व, कितना ml²/2 ये 0 कितना आ गया, ml स्क्वायर आ गया, देखो स्क्वायर में आ गया। एक और क्वेश्चन देखो स्क्वायर में, इस बार मैं एक्सिस बदल रहा हूँ, मास भी बदल रहा हूँ, ये 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg,
2 kg 3 kg 4 kg 5 kg एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस बार ऐसे रोटेशन कर रहे हैं सब, इसके ऐसे रोटेशन कर, इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं। इसमें क्या था, इसके अबाउट रोटेट कर, ऐसे रोटेट, इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रहे थे, इसमें यहाँ पे कर रहे हैं। एक्सिस ये है, एक्सिस को ध्यान दो। अब बताओ कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। सबसे पहले बताओ किन का 0 हो गया, 2 kg का और 4 kg कितना हो गया, 0। अरे डायरेक्ट बोलो यार, अब तो समझ में आ गया होगा कि एक्सिस पे अगर कोई पाएगा तो 0 होगा कि नहीं हुआ। तो 2 kg का देखो, 4 kg का और 2 kg कितना, देखो 0 है कि नहीं, 0 है, 0 है। किसका लिखना है तुम्हें, 5 kg का और 3 kg लिखना है। और एक्सिस क्या, ऐसे एक्सिस पास रखो, एक्सिस पे या तो ऐसे वही रख दिया, पेन रख दिया, जो भी रखना है पेन रख दिया एक्सिस पे। मुझे किसका लिखना है, मुझे मतलब 5 kg लिखना है। क्या लिखा, मास 5 kg का मास कितना 5 है, इंटू पर्टिकुलर दूरी। क्या पर्टिकुलर दूरी यही कि नहीं है, कहाँ दूरी, एक्सिस से दूरी कहाँ तक, पर्टिकुलर दूरी मास तक, 5 kg की मास तक। बताओ कितनी दूरी है, 3 है कि 3 स्क्वायर। इसका लिख लिया, अब इसको भूल जाओ, इसका भी तो लिखना है। अब इसको लिखो, अब इस पर ध्यान देना, 3 kg पे इसका लिख जा रहा हूँ। मास 3 है, इंटू पर्टिकुलर दूरी कहाँ से, एक्सिस से दूरी कहाँ तक, 3 kg तक। पर्टिकुलर दूरी क्या 90 डिग्री वाली दूरी है कि नहीं है, 90 डिग्री दूरी बनने की नहीं, कितनी है ये 3 है, 3 का स्क्वायर। इसका लिखो, इनका दोनों लिखो, कहाँ दूरी कितनी है, 0 0 हो गया। सॉल्व कर लेना, कितना आ गया 72 आ गया। बढ़िया क्वेश्चन है। 3 का स्क्वायर 9, 5 45, 3 का स्क्वायर 9, 3 27 जोड़ लो 72। ऐसे क्वेश्चन किया जाता है। आओ देखो एक और क्वेश्चन, ये देखो स्क्वायर है, इस बार जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे है, सेंटर पे पास हो रहा है, ऐसे पास हो रहा है। स्क्वायर है, अभी ट्रायंगल पे पास किया था सेंटर से, परपेंडिकुलर था, इस बार सेंटर से परपेंडिकुलर ऐसे पास हो रहा है एक्सिस, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहा है एक्सिस, प्लेन में ये है। या इसी डायग्राम को ऐसे बना सकता है, ऐसे ऐसे करके बना सकता है। देखो ये ट्रायंगल में ऐसे बनाया था, 2 तरीके, इसी डायग्राम में ऐसे ले सकता है। अच्छा मुझे बताओ कि नेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना, तो लिख लो, नाम दे दो, 1 2 3 4। और लिखो ये एक्सिस है, एक्सिस पे पेन रख दिया करो, एक्सिस पे पेन रख दिया करो। चलो पहले मैं इसका लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर। क्या परपेंडिकुलर दूरी यही रहेगी, नहीं रहेगी, क्या परपेंडिकुलर दूरी यही है 90 डिग्री वाली, देखो यही 90 डिग्री वाली दूरी है कि नहीं है, ये जो पेन दूसरी बना लेके आया हूँ पर 90 डिग्री पे नहीं है। बताओ ये दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक एक्सिस से दूरी है कि नहीं, एक्सिस से एक्सिस नीचे जाते जाएगी नहीं, दूरी कितनी है, L/√2 L/√2 है। इसका देखो मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी L/√2, इसका आपने लिखा मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी L/√2, इसका लिखा मास इंटू, सबका वही आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना आ जाएगा 2 ml स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन किया जाता है भाई। आओ ये पढ़ लिया पॉइंट मासेस। अभी देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट जैसे वहाँ पढ़ा सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, याद होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। वैसे यहाँ पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी किसका पढ़ा, पार्टिकल्स का बस पढ़ा ना, कई सारे पार्टिकल तो उनका जोड़ कर लिखना सीख गए। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई बॉडी आ गई, ऑब्जेक्ट बॉडी आ गई, अब क्या करोगे, अब बॉडी आ गई, मान लो रॉड आ गया, स्फीयर आ गया, डिस्क आ गया, रिंग आ गया, तो कैसे निकालोगे, और निकालने का तरीका दिखा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। मान लो ये कोई बॉडी है, इस पर पूरा मास है, मुझे इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, क्या करूँगा, हमेशा देखना एक्सिस, मान लो ये एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा है, एक्सिस पे जाना, एक्सिस से दूरी लेना, एक्सिस पे जाना, एक्सिस पे दूरी लेना, एक्सिस पे गया, आर दूरी लिया, आर दूरी पे एक छोटा सा मास मानना, डीएम मास माना। अब क्या करना, यही मूवमेंट ऑफ, क्या मास था, फॉर्मूला क्या था, मास इंटू परपेंडिकुलर दूरी का स्क्वायर था, तो लिखा मास कितना, इस बार माना डीएम, अरे इसका लिखो छोटे का लिखो क्या, डीएम, छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, डी आई रहेगा, है ना, डीएम इंटू दूरी कितनी आर, ये किसका लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे पार्टिकल का, लेकिन मुझे सबका लिखा है ना, तो क्या सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटू डी आई कितना आई, और इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी का लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड निकालना, क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड निकालना है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड निकालना है तुम्हें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड निकालना है, और तुम्हें पूछ ले तरीका, पहले चेक कर लेना एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे है, बाकी तुम्हें रटाऊंगा पूरा, लेकिन एक बता के एक निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तुमसे पहले सबसे पहले काम क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पहचानना। ये मान लो ये रॉड है, ठीक है, लेंथ कितनी है, एल है, रॉड की लेंथ देखो, ये मान लो ये वाला रॉड की लेंथ एल है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इसके अबाउट सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है, ठीक है, ये रॉड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह पास हो रहा है, ठीक है, ये रॉड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन किस तरह पास हो रहा है, ये रॉड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह पास हो रहा है। तुमसे पूछा कि ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस रॉड के, इसके अबाउट क्या बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। एक्सिस कहाँ पे है, रॉड के कॉर्नर से पास हो रही है और परपेंडिकुलर पास हो रही है। इस एक्सिस के अबाउट क्या सभी एक्सिस को चेंज करने पे क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अंतर अलग आ रहा नहीं आ रहा था, अभी देखा ट्रायंगल में देखा लेके गया, इसका भी देख लिया, ठीक है। अब यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना है, कैसे निकालूँ, इस एक्सिस के अबाउट निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, इस रॉड का रोटेशन इसी के अबाउट कर रहा है, कितना कैसे निकालूँ, एक शेयर ऑब्जेक्ट है ना, इस बार पार्टिकल से थोड़ी है, इस बार क्या ऑब्जेक्ट आ गया, अब क्या बॉडी आ गई, अब क्या करेंगे, इस बार ध्यान देना, एक्स दूरी पे गया, क्या देखो एक्स दूरी पे गया, एक एक्स दूरी पे dx एलिमेंट लिया डीएम मास का, क्या एक्स दूरी पे गया dx एलिमेंट लिया डीएम, अरे इंटीग्रेशन वाला तरीका याद होगा आप लोग, एक्स दूरी पे गया dx एलिमेंट लिया, अरे डीएम मास का ले लिया यहाँ पे, लेकिन इसकी करनी है नहीं, तो लिखो आई, फार्मूला क्या था, आई इक्वल टू क्या था हमारे पास फार्मूला, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन इसका डीएम, है ना, आर इसका, पहले क्या लिखे, इसका लिखते छोटे पार्टिकल लिखते हैं, बताओ आई कितना, बताओ कितना पार्टिकल मास है, डीएम है, दूरी कितनी ली है, बताओ कितनी दूरी लिया, एक्स दूरी लिया ना,
अरे बताओ क्या एक्स दूरी पे है कि नहीं है ये पार्टिकल? यहाँ पे क्या माना आर दूरी पर, यहाँ पे इसलिए आर लिखा है, तो एक्स दूरी पर माना कि नहीं माना, तो डी एम इंटू एक्स स्क्वायर लिखा, मतलब उसको क्या करें इंटीग्रेशन करते हैं, डी आई का क्या आ जाएगा आई इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया। अब मुझे सॉल्व करना है तो पहले मुझे डी एम लिखना आना चाहिए, या तो आप लोग मैंने लिखा था इसके लिए एल लेंथ का मास एम, यूनिट लेंथ का मास एम बाई एल, डी एक्स लेंथ का मास कितना होगा एम बाई एल इंटू डी एक्स, तो डी एल लेंथ का मास आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा एम बाई एल इंटू, देखो डी एम लिख दिया एम बाई एल इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, और बताओ एम बाई एल कॉन्स्टेंट नहीं कॉन्स्टेंट, मास और लेंथ कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, बचा यहाँ पे क्या, बोलो यार बचा यहाँ पे क्या, यहाँ पे एम बाई एल बाहर ले लिया, यहाँ क्या था क्या एक्स स्क्वायर और डी एक्स बचा, एक्स स्क्वायर डी एक्स को यहाँ बचा, अब एक्स स्क्वायर डी एक्स बचा तो एम बाई एल का, अब बताओ क्या एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे क्या, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3 रख दिया, लिमिट रखो, कहाँ से लिमिट, कहाँ तक लिमिट रहेगी बताओ, किसकी लिमिट लगाओगे एक्स डी एक्स की ना, लिमिट कहाँ से आता है ना, एक्सिस से लिमिट रखना, यहाँ पहले पार्ट लिमिट का पहले पार्टिकल कहाँ पे, यही तो है, दूरी कहाँ से लोगे हमेशा एक्सिस से, यहाँ लिया जीरो पे, जीरो से कहाँ तक एल, पहले लिमिट से जीरो से लेके एल तक लगा दिया, एल लगा एल क्यूब बाई 3 कितना आ रहा है एम एल स्क्वायर बाई 3, यहाँ नीचे भी एल है, एल से एल कैंसिल होगा एम एल स्क्वायर बाई 3। तो अब इसको डायरेक्ट याद करना, जैसे वहाँ मैंने सेंटर मास का याद करवाया था, डिस्क के लिए याद करा था, रिंग के लिए याद कराया था, सब याद करा नहीं याद करा था, याद कर सेम ऐसे यहाँ पर भी याद करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करो वैल्यू कितना एम एल स्क्वायर बाई 3 कब रहेगा एम एल स्क्वायर बाई 3, एक रॉड के लिए, किसके लिए रॉड के लिए क्या है लेंथ एल है, कहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब एम एल स्क्वायर बाई 3 रहेगा, जब रॉड के कॉर्नर से कोई एक्सिस पास हो परपेंडिकुलर तो एम एल स्क्वायर बाई 3, याद कर लो खत्म। अब मैं याद करने, अब मैं तुम्हें याद करने सिखा रहा हूँ, व्हेन एक्सिस थ्रो रॉड के लिए, पहले रॉड के लिए पढ़ लें, अगर रॉड है अब सीधे सब कुछ याद करो, रॉड की लेंथ मान लो एल है, रॉड का मास कितना है एम है, रॉड की लेंथ एल है मास एम है, यही मान के चल रहा है जगह, ठीक है, ये कॉर्नर है, कॉर्नर से एक्सिस से पास हो रहा है परपेंडिकुलर कोई एक्सिस पास हो रही है, तो बताओ कितना अंतर अभी आया एम एल स्क्वायर बाई 3, मोनोमेशन कितना आया एम एल स्क्वायर बाई 3, लेकिन वही एक रॉड है लेंथ एल है मास एम है, लेकिन अभी एक्सिस क्या हो गई सेंटर से पास हो गई, इसके सेंटर मास नहीं सेंटर से पास हो गया और परपेंडिकुलर पास हो गई, अब बताओ कितना आएगा, अब यहाँ पे डायरेक्ट याद करो एम एल स्क्वायर बाई 12 कितना आएगा एम एल स्क्वायर बाई 12, डायरेक्ट याद करो एम एल स्क्वायर बाई 12, कॉर्नर के पास हो रहा है एम एल स्क्वायर बाई 3, सेंटर से परपेंडिकुलर, ध्यान कॉर्नर से परपेंडिकुलर पास हो रहा है लेंथ के परपेंडिकुलर तो एम एल स्क्वायर बाई, कॉर्नर सेंटर के लेंथ के परपेंडिकुलर पास हो रहा है तो एम एल स्क्वायर बाई 12, याद करो अब। लेकिन अगर कोई मूवमेंट कोई एक्सिस इस रॉड के लेंथ से ही पास, ये तो लेंथ है ऐसे ही एक्सिस पास हो गया, अब मूवमेंट बताओ इसका भी कितना जीरो, इस पर करना इस पर करना सभी करना है, ये तो रॉड है इसके लेंथ ऐसे पास हो गया तो कितना मूवमेंट अपने जीरो, तो 1 2 3 देख लिया हमने, देख लिया, चौथा देखो मैं बताने जा रहा हूँ, तरीका देखना बहुत अच्छे से समझना है, चौथा जो इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी अच्छा क्वेश्चन आए तो ये चौथा से पूछे, मास एम लेंथ एल है, ठीक है, ये थीटा है, अब तुमने पूछा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, बट सबसे पहले देखना तरीका देखना, सबसे पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या ये है कि नहीं है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है तुम्हें निकालना है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बताना ये क्या है, ये कहाँ से पास हो रहा है, कॉर्नर पास हो रहा है क्या, कॉर्नर से एक्सिस परपेंडिकुलर पास हो रही है क्या, नहीं, अरे परपेंडिकुलर, अरे कॉर्नर से अगर ऐसे परपेंडिकुलर पास होने मतलब क्या है ऐसे पास होना, ये तो ऐसे होना, ये क्या ऐसे क्या परपेंडिकुलर क्या नहीं, थीटा कितना है कुछ ना कुछ कम है, 90 डिग्री थोड़ी है। अब क्या करेंगे, जब भी 90 डिग्री पे ना हो, कॉर्नर पे कोई एक्सिस पास हो 90 डिग्री से ना हो, तो क्या करना, कंपोनेंट करना, किसका कंपोनेंट करोगे, लेंथ का कंपोनेंट करना, किसका कंपोनेंट करोगे, लेंथ का कंपोनेंट करना, ये तो ये लेंथ कितनी है एल है, तो यहाँ कितना आएगा एल कॉस थीटा, यहाँ कितना आएगा एल साइन थीटा। अब बताना आप लोग, मैं लिख रहा हूँ, रटा हुआ फार्मूला क्या है हमारे पास, रटा हुआ फार्मूला क्या है, आई इक्वल टू कॉर्नर वाला फार्मूला, रटा हुआ फार्मूला क्या है एम एल स्क्वायर बाई 3, बोलो रटा हुआ फार्मूला ये कि नहीं है, ये जो लेंथ होती है हम लोग लेंथ कौन सी लेते हैं, परपेंडिकुलर, याद होनी चाहिए, एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ लेते हैं। अब बताओ आई लिखा एम लिखा, बताओ कौन सी लेंथ लूंगा, इस एल को तोड़ लिया क्योंकि एल जो है ना परपेंडिकुलर नहीं था, तोड़ा मैंने, बताओ क्या आया यहाँ पे एल कॉस, यहाँ कितना है एल साइन थीटा, तो बताओ यहाँ कितना आया एल साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आई एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा, कुछ लोग याद भी कर लेते हैं इसको, आई एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा, तुम याद करना चाहो याद करो, यही रॉड है, अभी मैंने थीटा कहाँ से लिया था, एक्सिस से लिया था थीटा, इस बार मैं थीटा कहाँ ले रहा हूँ, यहाँ से ले रहा हूँ, सोचो यहाँ थीटा ले लिया। अब बताओ क्या ये जो तुम्हें क्या लग रहा है कि जो एंगल है वो क्या 90 डिग्री पे कॉर्नर पास क्या 90 डिग्री पे क्या नहीं है ना, तो क्या कंपोनेंट करना पड़ेगा लेंथ का, हाँ करना पड़ेगा, करके देखो कैसे कर, बताओ ये कॉर्नर पे अगर 90 डिग्री एंगल हो, एक्सिस का लेंथ के भी 90 डिग्री एंगल हो, तो क्या करना, सीधे बोलना आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3, लेकिन कॉर्नर पे अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन और लेंथ के बीच 90 डिग्री एंगल ना, तो क्या करना लेंथ का कंपोनेंट करना, लेंथ एल है यहाँ पे, यहाँ कितना आएगा एल कॉस, यहाँ कितना आ गया एल साइन, बताओ कौन सी लेंथ काम की होती है, एक्सिस के पैरेलल वाली लेंथ काम की होती है या एक्सिस के परपेंडिकुलर लेंथ काम की होती है, परपेंडिकुलर वाली, बताओ लेंथ इस बार कितना आ रहा है एल कॉस थीटा, तो आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो गए, तो रटना नहीं भाई समझ लो,
खत्म काम। अब देखो आप कुछ चाहिए बताने जा रहा हूँ मैं तुम लोग को। अब मैं देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। अब ये रॉड का पूरा रॉड का पढ़ लिया, कॉर्नर से एम स्क्वायर बाई 3, सेंटर से परपेंडिकुलर एम स्क्वायर बाई, एक्सिस अगर लेंथ से ही पास हो गई तो 0, लेकिन अगर कॉर्नर पास हो रही है किसी 90 डिग्री नहीं है तो क्या करना, लेंथ का काम पड़ेगा। कौन सा लेंथ लोगे, कौन सा लेंथ काम का लोगे, जो परपेंडिकुलर है। काम आगे कि नहीं आगे, पूरा हो गया। अब चलो रिंग का डायरेक्ट याद करो, कोई बात नहीं। रिंग के ध्यान, अगर रिंग के देखो ये रिंग है ना, अगर रिंग के कोई परपेंडिकुलर कोई एक्सिस पास हो, रिंग के सेंटर के परपेंडिकुलर कोई एक्सिस पास, रिंग के सही देखो ये डायग्राम को मैं ऐसे बना सकता हूँ, डायग्राम को ऐसे बना सकता हूँ, ये बनाओ ये बनाओ, समझ जाना, कुछ दोनों बात सही है। रिंग के परपेंडिकुलर कोई अगर एक्सिस पास होती है तो तुम ध्यान देना, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा कितना आएगा, m इंटू आर स्क्वायर, इसके रेडियस का, मास किसका, रिंग का, रेडियस कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। कैसे निकाला देखो, अगर तुम चाहो करना चाहो कर लो, आई इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर होता है इंटीग्रेशन, ये है एक ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का लिख दिया डीएम। बताओ सभी डीएम के लिए बताओ, सभी पार्टिकल की जो दूरी है क्या आर है कि नहीं है, आर क्या होगा सभी के लिए कांस्टेंट है, बाहर लोगे डीएम क्या होगा, एम आएगा, सीधे लिखो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, रटना है बस। रिंग का बताओ क्या होगा, रिंग के सेंटर से पास हो रहा है परपेंडिकुलर, तो क्या रहेगा आई इक्वल टू मास इंटू रेडियस किसका, एम आर स्क्वायर अगर चाहो याद कर लो, लेकिन एम बोल देना, एम क्या है मास है, आर क्या है रेडियस है, और ये जब रटा इसमें क्या है, एम क्या है मास, एल क्या है लेंथ है, सब रटो लेंथ सही रटो ना। अब देखो अब उसके बाद सीधे बताओ ये सेंटर पास एम स्क्वायर बाई 12 आया, ये सब चीज़ें। चलो अब इसको देखो, अब बताओ, अब देखो रिंग का ध्यान देना, रिंग के सेंटर से पास हो रहा है एक्सिस, अब परपेंडिकुलर बताओ कितना, एम आर स्क्वायर, कितना एम आर स्क्वायर। लेकिन अगर रिंग ना हो, रिंग की जगह मैं एक लेके आ जाऊँ हॉलो सिलेंडर, उसका भी रिंग ना हो, रिंग की जगह क्या ले जाऊँ हॉलो सिलेंडर ले। देखो रिंग का रिंग के सेंटर पास होगा तो कितना आई कितना आई इसका एम आर स्क्वायर, लेकिन रिंग नहीं क्या आ गया, हॉलो सिलेंडर आ गया। बताओ हॉलो सिलेंडर जो रहेगा किससे मिलकर बनेगा, क्या तुम्हें लग रहा है हॉलो सिलेंडर जो रहेगा क्या वो रिंग से मिलकर बनेगा नहीं बनेगा, हॉलो सिलेंडर हमेशा किससे मिलकर बनेगा, रिंग से। तो इसका भी कितना आएगा मास इसका इंटू आर स्क्वायर। तो हॉलो सिलेंडर का और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कब सेम रहेगा, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो तो पहले याद करना किस एक्सिस के अबाउट है, किस एक्सिस के अबाउट बताओ, सेंटर से पास हो रहा है और इसमें भी ये मान लो ये हॉलो सिलेंडर है तो कहाँ पर दो, इसके सेंटर, इसके प्लेन के सेंटर पास हो रहा है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है ये हॉलो सिलेंडर का और रिंग का याद कर लो, डायरेक्ट याद करो सीधे बोलो। अब बताओ ये रिंग की जगह क्या ले लिया, डिस्क ले लिया, क्या ले लिया रिंग की जगह डिस्क। अब रिंग की जगह तुमने डिस्क ले लिया, इसको अभी मत पढ़ना, इसको मत पढ़ना भी, रिंग की जगह क्या ले लिया डिस्क। अब रिंग की जगह तुमने जब डिस्क लिया और डिस्क भी से अब तुमने देखा, अब तुमसे पूछ ले कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे पहले काम करना क्या पूछना कि किसके अबाउट। अब इसके भी किसके अबाउट पूछा है, सेंटर से पास हो रही है एक्सिस और सेंटर पास हो कैसी है परपेंडिकुलर, कैसी है डिस्क के लिए। तो इसके लिए जो आंसर आया कितना आया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, क्या आया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। अब बताओ डिस्क से क्या बनेगा, अगर तुम कहीं डिस्क लो डिस्क से क्या बनेगा, सॉलिड सिलेंडर बनेगा, क्या बनेगा सॉलिड सिलेंडर। तो इसका भी कितना आएगा एम आर स्क्वायर बाई। देखो एक्सिस देखना कहाँ से, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर है परपेंडिकुलर टू प्लेन, देखो सेंटर से और परपेंडिकुलर प्लेन, सेंटर से और प्लेन के प्लेन अगर ये है, अगर प्लेन ये है तो पर ये है, जैसे रहे प्लेन ये तो क्या हॉरिजॉन्टल है तो देखो वर्टिकल लाइन बनेगी, है ना, ये बन गया। जैसा बनाओ सही रहना चाहिए, ठीक है। ये आगे ये बात बताऊंगा ये वाला। चलो अब हॉलो स्फीयर का याद करो, चलो हॉलो स्फीयर ले लो। हॉलो स्फीयर का देखो क्या क्या होगा, ये 3D आ गया यहाँ पे, चलो ठीक है। अब इसका भी डायरेक्ट याद करो, अगर एक्सिस पासिंग थ्रू, ध्यान देना हॉलो स्फीयर में, क्या हॉलो स्फीयर में अगर तुमसे बोले कि एक्सिस पासिंग थ्रू डायमीटर, क्या एक्सिस पासिंग थ्रू, किसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा तो सबसे पहले काम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो एक्सिस अगर मान लो एक्सिस कहाँ पास हो रही है डायमीटर से, ये हॉलो स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर है, इसके डायमीटर मतलब क्या, ऐसे इसी प्लेन, इसके प्लेन से ये एक्सिस पास हो रही है, ये नहीं परपेंडिकुलर नहीं, ये प्लेन है, इसी यही है, इसी प्लेन में क्या लाइन भी है एक्सिस भी है। अब बताओ इसके डायमीटर के अबाउट कितना आएगा 2/3 एम आर स्क्वायर, किसके लिए हॉलो स्फीयर, याद करो। अगर सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है क्या, सॉलिड स्फीयर, अभी क्या पढ़ा, रिंग पढ़ा, डिस्क पढ़ा, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर पढ़ा। अब मैं क्या बता रहा हूँ हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। अगर सॉलिड स्फीयर है और उसके डायमीटर उसके डायमीटर मतलब उसके लाइन से ही से पास हो जाए, परपेंडिकुलर नहीं है, डायमीटर मतलब इसे पैरेलल ही पास हो जाए, तो क्या रहेगा आई कितना 2/5 एम आर स्क्वायर, यहाँ कितना 2/3 एम आर स्क्वायर, यहाँ पे 2/5 एम आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, शायद आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होता है करने का तरीका, ये समझ देखो, ये समझ देखो, मैं समझाता समझ देखो, सीधे याद करना है, ठीक है। अगला देखो, अगला टॉपिक देखो। अब ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट, ये चीज़ समझना चाहिए, ठीक है। क्या है, एक मैंने क्या ले लिया है रॉड ले लिया, क्या ले लिया है रॉड, बताना रॉड का आप लोग को याद होगा। चलो ये सब चीज़ें बात बताऊंगा सीधे, अब डायरेक्ट ये सब लेमिनेट बताने जा रहा हूँ, ये सब मत देखना, ये सब चीज़ें मत देखना आप लोग, मैं डायरेक्ट आप लोग को याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कैसे याद करो समझना, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ जो समझना, लाइन जो मैं बोलने जा रहा हूँ उस लाइन को समझना, सीधे आप लोग याद करना, ठीक है। अच्छे से देखना, मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, स्क्वायर लेमिना के लिए बोलने जा रहा हूँ, किसके लिए बोलने जा रहा हूँ, स्क्वायर लेमिना के लिए बोलने जा रहा हूँ। स्क्वायर लेमिना के लिए मैं एक बात
एक स्क्वायर लेमिना, क्या एक स्क्वायर लेमिना है, क्या है स्क्वायर, मतलब ये एल है तो ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल। स्क्वायर लेमिना, लेमिना मतलब क्या होता है 2D, एक जैसे कॉपी पे, ये क्या एक लेमिना है, इसमें वॉल्यूम नहीं है, बस क्या है लेंथ है और ब्रेड्थ है, मतलब एरिया है, वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अगर इसके लिए कभी अगर इसके स्क्वायर लेमिना के अगर कहाँ पे स्क्वायर लेमिना के अगर डायगोनल से कोई एक्सिस पास हो, स्क्वायर लेमिना के अगर सेंटर से कोई एक्सिस पास हो, इसी सेंटर से कोई एक्सिस पास, सेंटर मतलब क्या इसी प्लेन में पास हो, स्क्वायर लेमिना के कोई, मैं बोलूँ ये डायगोनल था, ये भी एक और डायगोनल बना दे रहा हूँ। स्क्वायर लेमिना के कोई यहाँ पे ये है सेंटर, बस खाली सेंटर से एक्सिस पास हो, ये देखो ये पास हो गया, ये एक्सिस पास हो गया। स्क्वायर लेमिना के मान लो सेंटर से पास हो, बस एक्सिस ऐसे पास हो, बस सेंटर से पास होनी चाहिए। स्क्वायर लेमिना के अगर एक्सिस के सेंटर से पास होता है कोई भी चीज़, एक्सिस अगर एक्सिस जो है उसके सेंटर से पास हो रहा है, कहाँ से सेंटर से पास हो रहा है और उसी प्लेन में है, क्या है ध्यान देना, इसको ध्यान, तीन बात, स्क्वायर लेमिना है, दूसरी बात एक्सिस कहाँ पास हो रही है सेंटर से पास हो रही है, तीसरी बात कहाँ पे उसी एक्सिस कहाँ पे उसी प्लेन में, किस प्लेन में जिस प्लेन में स्क्वायर है, देखो ये स्क्वायर इस प्लेन में है, इसी कॉपी प्लेन पेज प्लेन में, तो एक्सिस भी इसी प्लेन में, ये इस प्लेन में एक्सिस मतलब इसके परपेंडिकुलर नहीं है, कहाँ पे प्लेन में ही है, ये देखो इसके प्लेन में, ये देखो इसके प्लेन में, ये देखो इसी के प्लेन में सेंटर से पास हो रहे हैं। तो जो आंसर आएगा मूवमेंट अपने से करना आएगा हमेशा ml²/12, ml²/12, क्योंकि स्क्वायर लेमिना जो होता है वो रॉड से मिलकर बनता है, रॉड के सेंटर से जो पास होती है एक्सिस, उसका फॉर्मूला कितना आता है ml²/12। रिंग वाला देखो रिंग से क्या बना था, रिंग से बना था हॉलो सिलेंडर, तो रिंग का mr² था, हॉलो सिलेंडर करना था mr²। तो इससे क्या बना, रॉड से क्या बना स्क्वायर लेमिना, तो रॉड के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस को पता होना में करना था ml²/12 आया था। तो स्क्वायर लेमिना जो अगर कोई सेंटर पास होती है कोई एक्सिस और प्लेन में हो, उसी प्लेन में हो, तीन बात, स्क्वायर लेमिना उसी प्लेन में एक्सिस हो, सेंटर से पास हो, तो ml²/12, ml² मास इंटू लेंथ का स्क्वायर जो साइड का रहेगा अपॉन में 12। स्क्वायर लेमिना बोला, रेक्टेंगल नहीं बोला, क्या बोल रहा हूँ स्क्वायर लेमिना बोल रहा हूँ, खत्म। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर लेमिना हो, क्या हो अगर रेक्टेंगुलर लेमिना हो अब तुमसे अब बोल दे, लेकिन अगर यही बात मैं बोलूँ स्क्वायर, अगर बोलूँ स्क्वायर लेमिना हो, स्क्वायर लेमिना का सेंटर देख लिया और देखते हैं स्क्वायर लेमिना के कॉर्नर से, कहाँ पे कॉर्नर से, किसी एक साइड से। स्क्वायर लेमिना के अगर किसी एक साइड से पास हो जाए, ऐसे पास हो जाए, ऐसे पास हो जाए, इस तरह पास हो जाए, ठीक है इस तरह पास हो जाए, अगर स्क्वायर लेमिना किसी एक साइड से पास हो जाएगा तो बताओ साइड वाला कॉर्नर वाला जो रॉड के लिए कितना आता है ml²/3, तो आंसर कितना आएगा ml²/3। तो दो बात, स्क्वायर लेमिना के अगर सेंटर से पास होता है एक्सिस उसी प्लेन में है, स्क्वायर लेमिना है तो कितना है ml²/12। स्क्वायर लेमिना के अगर मान लो सेंटर से नहीं कॉर्नर से पास हो रहा है और साइड से किसी कॉर्नर से, मतलब क्या साइड से ही पास हो, कॉर्नर मतलब क्या साइड से किसी पास हो रहा है, स्क्वायर लेमिना है उसी प्लेन में है एक्सिस है, तो क्या रहेगा ml²/3। याद कर लिया। अब चलो और देखते हैं किसके लिए, रेक्टेंगल, किसके लिए देखते हैं अब रेक्टेंगुलर के लिए। रेक्टेंगल के लिए क्या देखना समझना चाहिए, बताना ये क्या है रेक्टेंगल है, कैसे किससे मैं पास कर रहा हूँ सेंटर, किससे पास कर रहा हूँ सेंटर से, देखो पास तीन एक्सिस सेंटर से पास कर रहा हूँ, सेंटर से पास वाला फॉर्मूला क्या था ml²/12, क्या है ml², रेक्टेंगल है। अब ये लेंथ मानो एल मानो, ये लेंथ एक्स मान लिया, लेंथ ए बी रटना नहीं, अब तरीका बता रहा हूँ करने का, रटना नहीं तरीका बता रहा हूँ। क्या लिखा मास, हमारे पास रटा हुआ फॉर्मूला क्या है सेंटर से पास हो रहा तीनों ना, रटा हुआ फॉर्मूला क्या है ml²/12। अब समझो एल क्या होता है, एल जो होता है वो हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली लेंथ लेते हैं, एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली लेंथ हमेशा लेना वही एल होता है, स्क्वायर लेमिना नहीं, अब रेक्टेंगुलर लेमिना बोल रहा हूँ। तो बताओ एक्सिस कहाँ पे सेंटर से है, एक्सिस कहाँ पे है ये सेंटर से पास हो रही है, देखो क्या एक्सिस ऐसे पास हो रही है, इस बार इस लाइन पास हो रही है ना, अगर एक्सिस ये पास हो रही है तो बताना आप लोग जो मैं लेंथ लूँगा ये पैरेलल वाली लेंथ लूँगा एक्स लूँगा या इसके परपेंडिकुलर वाली लेंथ एल लूँगा, लेंथ क्या लूँगा एल लूँगा, ml²/12 आ गया। जो लेंथ एक्सिस के पैरेलल होती है वो लेंथ कोई काम की नहीं है, जो लेंथ एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है वही लेंथ लेते हैं हम लोग। स्क्वायर में दोनों एल था तो तुम चाहे एक्सिस चाहे ऐसे पास कराओ चाहे ऐसे पास करो, तो दोनों तरफ अगर ये लोगो तब भी कितना ये वाला एल आएगा, ये लोगो तब भी कितना आएगा एल आएगा। लेकिन क्या ले रहा हूँ मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ। अब बताओ एक्सिस ये है तो लेंथ फार्मूला का मास इंटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन में 12, बोलो मास इंटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन में 12 किसके लिए रहेगा, अगर रेक्टेंगल हो या रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, ठीक है उसके लिए रहेगा। रेक्टेंगल बताओ लेंथ कौन सा लूँगा, लेंथ कौन सी लूँगा, हमेशा रेक्टेंगल लिखने दिखा रहा हूँ, रेक्टेंगल लिखना सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट लिखना सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट लिखना सीख जाओ। लेंथ कौन सा लोगे, पहले वाला नहीं परपेंडिकुलर, बताओ परपेंडिकुलर क्या एल है। अब बताओ इसमें एक्सिस ये पास हो रही है, अब बताओ इसमें लेंथ कौन सी लोगे, कौन सी लेंथ लोगे, ए लोगे या बी लोगे ए, क्योंकि यही क्या है एक्सिस के परपेंडिकुलर ml²/2 सेंटर पास हो रहा है ना, इसलिए नीचे क्या है 12, देखो रेक्टेंगुलर लेमिना, ठीक है। अब देखो ये क्या ए है, ये क्या है बी है। अब बताओ लेंथ कौन सी लोगे, ए लोगे या बी लोगे, ml²/12 लोगे या mb²/12 लोगे। 12 क्यों आ रहा है, क्योंकि सेंटर पास हो रहा है 12 आएगा। बताओ क्या लोगे एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्सिस परपेंडिकुलर कौन ए है कि बी है, बी है तो यहाँ 20/12 लोगे।
समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ये कॉर्नर से अगर पास होता है किसी साइड से, क्या लिखते हैं? ml²/3। क्या लिखते हैं? ml²/3। याद होगा, याद हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे कॉर्नर पास, बताओ W लूँ या A लूँ? एक्सिस के पहले वाली लेंथ लूँ कि परपेंडिकुलर वाली? बताओ परपेंडिकुलर वाली कौन सी है, A या W है? W, तो mw²/3। इसमें बताओ कौन सी है? दोनों L है, देखो स्क्वायर आ गया ml²/3। इसमें कौन सी बताओ? ये जो एक्सिस ये है। अब बताओ A पैरेलल है परपेंडिकुलर है, B परपेंडिकुलर है? B है ना, तो क्या लिखा है? mv²/3। तो अगर कॉर्नर से स्क्वायर के और रेक्टेंगल हो, सबसे सीधे याद कर लो, स्क्वायर के कॉर्नर से या रेक्टेंगल कॉर्नर से अगर पास हो तो ml²। लेंथ कौन सी? परपेंडिकुलर जो एक्सिस के। अगर सेंटर से पास होता है, सेंटर से पास उसी प्लेन, सेंटर से पास हो उसी प्लेन में हो, और लेमिना की बात करें तो बताओ लेंथ कौन सी? परपेंडिकुलर वाली। फॉर्मूला क्या रहेगा? m इंटू लेंथ स्क्वायर अपॉन 12। डायरेक्ट याद हो जाएगा भाई, याद कर लेना, ठीक है? ये तरीका होता है। अब अगला देखो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या बताने जा रहा हूँ? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। थोड़ा सा पढ़ना, देखना। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है? दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट। अगर 2D ऑब्जेक्ट के लिए थ्योरम बस एप्लीकेबल है। जैसे रिंग क्या है? 2D ऑब्जेक्ट है। अरे एक इसका वॉल्यूम थोड़ी होता है। डिस्क भी 2D ऑब्जेक्ट, लेमिना भी क्या है? 2D। ये तीनों के लिए पढ़ना मुझे। क्या कंडीशन? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कब लगाओगे? कंडीशन क्या समझना, क्या हो? 2D ऑब्जेक्ट हो तब लगाना। 3 एक्सिस हो, 3 एक्सिस तुम्हें पता हो। सभी एक्सिस के बाद बताओ किसी एक एक्सिस के बाद क्या मूवमेंट अपने से अलग आता है कि नहीं आता है? ये मुझे रेक्टेंगल का मन निकाल, स्क्वायर निकाल रहा है, इस एक्सिस के बाद कुछ अलग आंसर आ रहा है, इसके बाद कुछ अलग आंसर आएगा, इसके बाद कुछ अलग आंसर आएगा। एक्सिस बदलने पे आंसर बदल रहा है, ठीक है? तो एक्सिस क्या? 3 एक्सिस हो। ध्यान रखना, पहला कंडीशन क्या? 2D ऑब्जेक्ट। दूसरा कंडीशन 3 एक्सिस हो, तीनों आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो। 3 एक्सिस हो, तीनों आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर कैसे हो? मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर रहे, ठीक? ये 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या? 3 कंडीशन याद रखना। ऑल 3 एक्सिस पास थ्रू कॉमन सेंटर। 3 एक्सिस हो और तीनों एक्सिस क्या हो? कॉमन सेंटर से पास हो। जैसे ये नहीं कि मैं 3 एक्सिस ले रहा हूँ तो मैं एक एक्सिस ये ले लूँ, एक एक्सिस ये ले लूँ, एक एक्सिस ये ले लूँ, ऐसा थोड़ी होता है। बताओ क्या तीनों कॉमन सेंटर से पास हो रही? क्या नहीं हो रही है? कॉमन सेंटर से तीनों पास। जैसे एग्जाम्पल तर भी है 1 2 3, ये एक्स वाई जेड। बताओ एक्स वाई जेड क्या तीनों परपेंडिकुलर है? हाँ परपेंडिकुलर है। क्या तीनों का कॉमन सेंटर एक ही है? हाँ एक ही है। तीनों पास थ्रू कॉमन पॉइंट। तीनों क्या कॉमन पॉइंट से पास हो रहे हैं? हाँ कॉमन पॉइंट से पास हो रहे हैं। तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। यहाँ पर क्या 2D ऑब्जेक्ट रिंग है? हाँ रिंग है, तो लगा सकते हो इसके लिए। क्या आप इसकी जो अब तीनों कंडीशन बोलने के बाद अब थ्योरम बोलने जा रहा हूँ, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अब बोलने जा रहा हूँ। अब ध्यान देना, बोलने में क्या जा रहा हूँ समझना। जो एक्सिस 3 एक्सिस रहेगी, 3 एक्सिस में 3 एक्सिस रहेगी। अब ध्यान देना, 3 एक्सिस रहेगी। 3 एक्सिस में बोलने जा रहा हूँ। 3 एक्सिस में जब भी तुम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना तो 3 एक्सिस जो रहे, 3 एक्सिस में जो 2 एक्सिस रहे वो हमेशा जो प्लेन रहे, क्या जो प्लेन रहे ऑब्जेक्ट का उस प्लेन में ही रहे। बताना इसमें जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है दोनों क्या है? क्या ऐसा बनना इस बात को, ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस बताना दोनों आपस में क्या है यहाँ पर? बताना आप लोग इस बात को। यहाँ अच्छा सॉरी इसको इसने अलग ले लिया, जेड मान लिया, इसको वाई मान लिया, ठीक है? इसको वाई मान लो, ये जेड है, ठीक है? बताना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या इसी प्लेन में आते कि नहीं आते हैं? देखो क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो ध्यान 3 एक्सिस है तो तीनों एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? अलग अलग आएगा। अब यही मैं इनके बीच में रिलेशन निकाला तो लिखा क्या? जो एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, जो एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस, बताओ प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ पे कौन सी है? जेड है। वो एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो इक्वल रहेगा किसके? वो इक्वल रहेगा वो दोनों एक्सिस के, जो दोनों एक्सिस कहाँ पे हैं? प्लेन के पैरेलल में। बताओ प्लेन के पैरेलल में कौन कौन सी है? प्लेन में कौन कौन सी है? एक्स और वाई, एक्स और वाई। जो एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन में रहने वाली दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा। अब रटना नहीं कि आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड, रटना नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं रटना। लाइन रटना ये, जो एक्सिस परपेंडिकुलर होगी वो एक्सिस के मोमेंट, वो एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्सिस कौन सा जिसके परपेंडिकुलर, जो एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी वो एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू रहेगा किसके? वो दोनों एक्सिस के जो प्लेन के क्या है? प्लेन में क्या है? प्लेन के पैरेलल या दोनों एक्सिस जो प्लेन के पैरेलल में पाए उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर आएगा। समझना, अभी समझना मत, और तरीका बता रहा हूँ, समझना इस बात को, देखना आराम से। ये मैंने लिया, ये अभी मैंने एक रेक्टेंगुलर प्लेन ये लिया, चलो ये ले लिया। बताओ ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। बताओ ये इसका प्लेन क्या है? प्लेन क्या है? बताओ ये कौन सा प्लेन है? इसका जो प्लेन क्या है? एक्स है और जेड है।
किस प्लेन में है ये? XZ प्लेन में है। अब बताना इसमें तीन मैं एक्सिस निकाल दे रहा हूँ। एक मैंने बोला एक एक्सिस है IX है, एक एक्सिस है IZ वाली है, एक एक्सिस है I वाली। IX के बाद कुछ और आएगा, IZ के बाद कुछ और, IZ के बाद तीनों के बाद तीनों के बीच क्या निकालो? रिलेशन निकालो। तो मुझे पता X Z और Y तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा सकता हूँ, लेमिना 2D ऑब्जेक्ट लगा सकता हूँ। 3 बात बोल लो, ठीक है? और तीनों कॉमन सेंटर पास होंगी, हाँ पास होंगी। अब आओ देखो उसके बाद, अब लगा के देखो यहाँ पर क्या करें, बताओ अब यहाँ पे क्या करें। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ कि सबसे पहले चेक करने जा रहा हूँ, क्या सबसे पहले चेक करूँ कि प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है। मुझे बता IX के अबाउट IZ और Y, प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है बताना? X वाली है, Y वाली है या Z वाली है? बताओ प्लेन कौन सा माने है? XZ माना है, प्लेन है XZ। बताओ इनके परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होगी? Y होगी कि X होगी या Z होगी? इनके परपेंडिकुलर कौन सी आएगी? Y वाली आएगी। देखो प्लेन कौन था? XZ, तो परपेंडिकुलर क्या आ गया? Y आ गया। तो बताओ जो प्लेन के परपेंडिकुलर जो रहेगा उसके अबाउट मूवमेंट जो रहेगा वो बराबर किसके रहेगा? जो दोनों एक्सिस प्लेन के पैरेलल में पाई जाएगा। प्लेन के पैरेलल कौन पाई? X वाली और Z वाली। क्या इसी प्लेन पाई जा रही? नहीं पाई जा रही? IX प्लस IZ। तो रटना नहीं, ये ले लिया, चलो ये एक मैंने यहाँ मान लिया, चलो यहाँ मान लिया। अभी मैंने YZ प्लेन में लेके चला गया इसको। अगर YZ प्लेन में लेके चला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ 3 है, Y X Z। बताओ इस बार परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी रहेगी? YZ प्लेन है ना, तो परपेंडिकुलर कौन सा रहेगा? X रहेगा। तो X के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर रहेगा? IY प्लस IZ। Y और Z कहाँ पे? इसी प्लेन में। अभी और धीरे धीरे सीख जाओगे, और लिखो, अरे सीख जाओगे, देखो देखना। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा समझना। क्वेश्चन क्या पूछा है? एक क्वेश्चन पूछा कि एक ये रिंग है, क्या ये? एक रिंग है शायद, हाँ रिंग है, ठीक है, हाँ रिंग है, रिंग है और रिंग का ये डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर है, रिंग है। अब डायमीटर जो है ना इसी प्लेन में है ना, सॉरी अच्छे बना दे रहा हूँ, ये रिंग है, ठीक है, रिंग है और डायमीटर जो है इसी प्लेन में है, ठीक है, या सही बना दो। और रिंग है, देखो ये रिंग मैं कैसे बना, हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ? हॉरिजॉन्टल रिंग बना रहा हूँ, मतलब प्लेन ऐसे होगा, ठीक है, रिंग का इस तरह। ये डायमीटर के बाद तुमसे पूछा कि बताओ डायमीटर के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। शायद हम लोग को रिंग के सेंटर के से जो परपेंडिकुलर एक्सिस पास होती है उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कितना होता है? I=mr²। अब डायमीटर के अबाउट कोई डायमीटर मतलब क्या? रिंग के प्लेन से ही, रिंग के प्लेन में ही एक एक्सिस पास हो गई, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। शायद मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से यहाँ पे निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसके परपेंडिकुलर वाला पता है कितना है, I= कितना है? mr², ये पता है, डायमीटर वाला नहीं पता। और देखो कैसे निकाल दो। एक डायमीटर के अबाउट पूछा है, क्या मैं यहाँ 2 डायमीटर बना सकता हूँ? हाँ 2 डायमीटर बना सकता हूँ भाई, अरे 2 डायमीटर बना सकता हूँ। एक डायमीटर ये, चलो एक डायमीटर ये बना लिया, ये तो डायमीटर है, अरे ये भी तो डायमीटर है, डायमीटर ये। बताओ ये दोनों कहाँ पे हैं? क्या ये दोनों इसी प्लेन में कि नहीं है? ये दोनों इसी प्लेन में, ये डायमीटर दोनों, ये मान लो X है और ये मान लो Y वाली है, ठीक है। बताओ एक एक्सिस तो और होगी, एक एक्सिस तो और पता है, वो कहाँ पे? बताओ एक एक्सिस और है, वो कहाँ पे? बताना आप लोग। एक एक्सिस जो है वो कहाँ पे है? परपेंडिकुलर है, ऐसे क्रॉस बना लो, कहाँ पे है? परपेंडिकुलर। क्या 3 एक्सिस आ गई? रिंग है, 2D ऑब्जेक्ट, 3 एक्सिस है, तीनों कॉमन सेंटर है। अब लगा सकते हैं यहाँ मूवमेंट, वो लगा ना परपेंडिकुलर एक्सिस, लगा के देखो। बताओ कौन सी होता है, कौन सी एक्सिस किसके बराबर होगी? परपेंडिकुलर वाली जो एक्सिस होती है प्लेन के, कौन सी है? ये वाली है, ये वाली है, I क्रॉस लिख दूँ या IZ मान लो इसको, ठीक है, किसके बराबर होगी? जो IX प्लस IY, यही तो रहेगा। इसको X मान लिया, इसको Y मान लिया। बताओ ये कितना, ये ID है कि नहीं है? अरे ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, डायमीटर अबाउट क्या है? सेम है, ये ID प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर 2 हो गया। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z जो परपेंडिकुलर वाले तक कितना आया था? mr² आया था कि नहीं आया था? आया था। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा mr² 2 टाइम्स था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, कितना आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर कितना आ गया? mr²/2। देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज़ करके मैंने इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। क्या किया? एक एक्सिस के अबाउट पूछा था, मैंने एक और डायमीटर बना दिया, ये दोनों सेम प्लेन बन गए। अब मुझे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना, एक और एक्सिस सोच लिया परपेंडिकुलर वाली, उसका mr² था, यानी mr²/2। अब सीधे याद करो, चलो मेरे साथ याद करो। रिंग के सेंटर के अबाउट कोई एक्सिस पास हो और परपेंडिकुलर हो तो उसका क्या रहेगा? बोलो mr², क्या रहेगा? mr²। रिंग के सेंटर से पास हो लेकिन वो रिंग के डायमीटर से कोई पास हो और रिंग के प्लेन में ही हो तो उसके बाद उसके अबाउट कितना रहेगा? सीधे याद करो, mr²/2 रहेगा। कितना रहेगा? mr²/2 रहेगा। अब चलो डिस्क का बोलो, डिस्क के सेंटर से और परपेंडिकुलर पास हो तो कितना होता है? mr²/2। डिस्क के डायमीटर से अगर पास हो जाए, डिस्क के डायमीटर से अगर पास हो जाए और प्लेन में, उसी प्लेन में तो कितना रहेगा? mr²/4, आधा आधा, ठीक है। अब इसका याद कर लो, इसका डिस्क का दोनों याद कर लो, ठीक है। आ जाओ अब इसका सीधे किसकी बात कर रहा हूँ मैं? यहाँ पे इसकी बात कर रहा है, ये स्क्वायर लेमिना की बात कर रहा है, स्क्वायर लेमिना की बात कर रहा है। चलो और स्क्वायर लेमिना ये दिया है क्वेश्चन।
पूछा है कि स्क्वायर लेमिना के सेंटर से कोई एक्सिस पास हो रही है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। शायद हम लोग इतना तो चालाक हो गए कि स्क्वायर लेमिना के ये वाली एक्सिस के अबाउट और ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है हमें क्या है, बताओ। ये एक्सिस बताओ, ये बना दो, ये सेंटर से पास हो रही है, इसी प्लेन में है, ये सेंटर से पास हो रही है, इसी प्लेन में। क्या मुझे इसके अबाउट हटा के नहीं हटा है, कितना ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 12। अरे अभी करा था ml स्क्वायर बाई 12, सेंटर से पास हो उसी प्लेन में, स्क्वायर लेमिना हो, ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई, ये है कि नहीं दोनों, बताओ। ये दोनों क्या आपस में परपेंडिकुलर कि नहीं परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। तुमसे पूछा क्या है, इसके जो परपेंडिकुलर जो पास हो, सेंटर से पास हो, लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर जो पास उसके बाद पूछा। चलो ये भी एक नया फॉर्म, एक और निकल जाएगा नया बात। बताओ जो परपेंडिकुलर उसका क्या होगा, अब बताओ इसका क्या करें, कैसे निकालें। अब तुम्हें 3 एक्सिस पता है, 1 2 3, तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। लेमिना क्या 2D ऑब्जेक्ट लगा, देखो क्या होता है वो, ये जो है, ये मैंने बोला ये, मतलब इसको मैंने बोल दिया R बोल दिया, नाम दे दिया, इसको दे दिया नाम P दे दिया, इसको नाम दे दिया Q दे दिया एक्सिस का, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो परपेंडिकुलर वाली होती है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है किसके बराबर होता है, वो दो एक्सिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपस दोनों कहाँ हो, दोनों सेम प्लेन में हो, किसके, इसके लेमिना के या बोले ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट प्लेन में क्या यही दोनों प्लेन है, प्लेन में ये कि नहीं है, प्लेन वाला याद नहीं याद, सेंटर पास होता हुआ ml स्क्वायर बाई 12 कर दिया। इसके बाद कितना आ गया सेंटर के पास में, बताओ कितना आ गया, ml स्क्वायर बाई 6 कर दो, ऐड कर दो, कितना आएगा ml स्क्वायर बाई 6। चलो एक और याद कर लो, अब याद करो सीधे, अब स्क्वायर लेमिना का सीधे याद करो। स्क्वायर लेमिना के अगर सेंटर से पास हो, स्क्वायर लेमिना के सेंटर से पास हो एक्सिस, उसी प्लेन में हो, स्क्वायर लेमिना हो, देखो ये सब बताओ कितना अंतर आएगा, ml स्क्वायर बाई 12। स्क्वायर लेमिना के अगर सेंटर से पास हो लेकिन परपेंडिकुलर हो तो कितना होगा, ml स्क्वायर बाई 6। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया होगा। अब सीधे याद कर लो, बताओ। ये लिखा 1 2 3 4, अपना ये कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। ये यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आगे पढ़ाएंगे कल पैरेलल एक्सिस थ्योरम।